जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। अभी हम करने वाले इलेक्ट्रिसिटी का वन शॉट। ये वीडियो मेरे भाई तेरे लिए होने वाला है गेम चेंजिंग। हाँ, हर वीडियो की तरह इसको मत स्किप करना, क्योंकि आज तेरे भाई ने लाया है तेरे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो तेरे सीबीएसई बोर्ड में पूछा जा सकता है। एनसीईआरटी स्टेट बोर्ड, जितने भी स्टेट बोर्ड है उधर से भी सवाल पूछा जा सकता है अगर आप एनसीईआरटी वाले बुक को फॉलो कर रहे हो तो। सब लाया हूँ। ठीक है, क्या क्या इंपॉर्टेंट रहेगा वो सब बताऊंगा वीडियो के बीच में। हर एक एक चीज समझ में आने वाला, बस फोकस बढ़ा के इस पूरे वीडियो को देखना। मेरे भाई मेरे को भरोसा कर, ये वीडियो से जो भी सवाल तेरे पेपर में बनेगा ना, घुमा फिरा के इसी वीडियो से आने वाले सवाल। ठीक है, इसी टॉपिक से जो जो चीजें बताऊंगा वो बस अपना फोकस बढ़ा के अपने भाई पे भरोसा रख के इस वीडियो को देख लेना है। ठीक है मेरे भाई, सो बिना टाइम वेस्ट किए फटाफट शुरू करते हैं। तो आ जा भाई, सबसे पहले समझते भैया। ये देखिए यार, इलेक्ट्रिसिटी इसका वेटेज ना 5 मार्क्स होता है। कितना? 5 मार्क्स। कहाँ से आएगा सवाल सब बताऊंगा, बस फोकस रह के देखना। 5 से 6 मार्क्स है। 5 मार्क्स क्या बोला यार, 7 मार्क्स। हाई वेटेज वाला चैप्टर है। ठीक है, तो पूरा फोकस बढ़ा के देखना। ठीक है, देख टॉपिक्स क्या क्या है, पहले टॉपिक्स देख ले मेरे भाई। ये सारे टॉपिक्स है, इधर ही बता रहा हूँ क्या क्या इंपॉर्टेंट है, पहले ही बता रहा हूँ, फिर बाद में बोल रहा हूँ भैया बताया नहीं यार। सब बता रहा हूँ, बस मजाक नहीं। चल देख ध्यान से। पहला टॉपिक इलेक्ट्रिक करंट के बारे में समझेंगे। इधर से न्यूमेरिकल पे सवाल पूछा जाता है, इसको मान ले स्टार। 5 स्टार नहीं, हाँ जो जो इंपॉर्टेंट है स्टार मान ले। ठीक है, फिर कॉन्सेप्ट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, ये भी इंपॉर्टेंट है, इधर से न्यूमेरिकल पूछा था, इसको ही मान ले स्टार। मीनिंग ऑफ रेजिस्टेंस नहीं, स्टडी ऑफ ओम्स लॉ स्टार, इसका डेफिनेशन आता है, एक्सपेरिमेंटल सेटअप आता है, न्यूमेरिकल्स आता है, जो जो आता है सब आएगा इधर से। ठीक है, फिर सीरीज पैरेलल अरेंजमेंट ऑफ रेजिस्टर स्टार। श्योर शॉर्ट क्वेश्चन यहाँ से आता है, श्योर शॉर्ट। इस टॉपिक से सवाल पूछा जाता है। ठीक है, बेसिक ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट, पावर एंड एनर्जी, ये भी आता है, स्टार मार्क कर ले। ठीक है मेरे भाई, और हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एंड जूल लॉ, इसमें थोड़ा 50-50, तो इसको भी मान ले स्टार। तो क्या क्या इंपॉर्टेंट है पता चल गया होगा शुरू में ही। बस अब फॉलो कर, जो जो जिस तरह मैं सिखाऊंगा, जो जो चीजें करूंगा, बस फोकस्ड रहे, सुनते रहे। कैलकुलेशन पार्ट मैं स्किप नहीं करूंगा, अच्छे से दिखाऊंगा और थोड़े होमवर्क दूंगा। ठीक है, और देखो तुम लोग कमेंट कर देना, 50 कमेंट शुरू के टॉप 50 कमेंट्स आएंगे, जितने भी टॉप 50 कमेंट्स आएंगे इनका नाम मैं अगले वीडियो में लूंगा। अगला वीडियो लाइफ क्लासेस का होने वाला है, उसमें मैं इनका नाम लूंगा। तो फटाफट से कमेंट कर दो, यस सर वी आर रेडी। आप सबका यूजर नेम जो रहेगा ना कमेंट सेक्शन में, आप सबका नाम लूंगा मैं। पहले 50 लोग, ठीक है, चलो आ जाओ। मतलब पहले 50 लोग नहीं आते, तो भाई हो यार, लोग लोग होते हैं, आप सब भाई हो। चलो आ जाओ, पहले सीखेंगे भैया चार्ज। क्या भैया? चार्ज। यार बोर्ड ना फट जाए। चार्ज, बचपन में कुछ पढ़ा था चार्ज के बारे में, एज स्टैंडर्ड में। हाँ, तो चार्ज ना दो तरह के होते हैं। जैसे इस दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं, एक होते हैं पॉजिटिव तरह के लोग, दूसरे होते हैं नेगेटिव तरह के लोग। वैसे ही चार्ज दो तरह के होते हैं, एक होता है पॉजिटिव और दूसरा होता है नेगेटिव। नेगेटिव पे ध्यान मत देना लाइफ में कभी भी। ठीक है, सो इलेक्ट्रिक चार्ज, चार्ज को हम लोग ना क्यू से लिखते हैं। क्या? क्यू। भैया चार्ज क्यू पढ़ा रहे हो? क्यू। ठीक है, चार्ज क्या लिखते हैं? क्यू। चार्ज दो तरह का होता है, देख मेरे भाई, एक होता है पॉजिटिव और दूसरा होता है नेगेटिव। ठीक है, समझ में आ रहा है? पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस को पास में लाओगे तो वो गुटर गु करेगा। गुटर गु क्या भैया? क्यों इतना मजाक में पढ़ाएंगे, फिजिक्स समझ में आएगा, मजा आएगा। तो पॉजिटिव नेगेटिव क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा। चल, तेरे दोस्त का अट्रैक्शन कभी नहीं होने वाला है। तो पॉजिटिव नेगेटिव क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा। क्या करेगा मेरे भाई? अट्रैक्ट। ठीक है, तो पॉजिटिव नेगेटिव क्या दोनों चार्जेस सेम है? बता बता। नहीं ना, अलग है ना। तो अनलाइक चार्जेस है। क्या है? अनलाइक चार्जेस। सो अनलाइक चार्जेस क्या करते हैं? अट्रैक्ट। ठीक है मेरे भाई, तो इधर देख सकते हो आप, पॉजिटिव नेगेटिव वाला क्या कर रहा है भैया? अट्रैक्ट। ठीक है, अब पॉजिटिव पॉजिटिव क्या भैया? पॉजिटिव पॉजिटिव या फिर नेगेटिव नेगेटिव चार्ज रहेगा, वो क्या कर रहा है? ऐसा चार्ज करके क्या करेगा? रिपेल। क्या करेगा? पास आते ही दूर भागेगा। पास आएगा ही नहीं, दूर भागेगा। क्या करेगा? रिपेल। क्या करेगा? पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल, नेगेटिव नेगेटिव रिपेल। रिपेल मतलब समझ में नहीं आ रहा है? देख क्या होता है, बताए, तेरा दोस्त रहता है क्लास में, वो अपने क्रश को कुछ बोलना चाहता है, लेकिन उस क्रश को पता रहता है कि ये मेरे को कुछ तो बोलने वाला है, कुछ तो अपने दिल की बात बोलने वाला है। तो वो क्या करती है? उसके पास जाएगी, अगर उसको पसंद नहीं है तो। तुझे पता है तेरे दोस्त को बिल्कुल पसंद नहीं है, मुझे भी पता है। ठीक है, तो वो क्या करने लगती है? भागने लगती है, उससे दूर जाती है ना। तो दूर जा रहा है ना, उसको बोलते हैं रिपेल। तो चार्जेस, लाइक चार्जेस क्या करते हैं? रिपेल। मतलब पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल, नेगेटिव नेगेटिव रिपेल। समझ में आ गया मेरे भाई? हाँ, तो देख, पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल, नेगेटिव नेगेटिव क्या करेंगे मेरे भाई? रिपेल। क्या करेंगे मेरे भाई? रिपेल। ठीक है मेरे भाई, तो देख ध्यान से,
चार्ज का जो यूनिट होता है, एक चीज समझ, चार्ज का यूनिट होता है वो होता है कूलम। क्या? कूलम। अगर नहीं याद रह रहा है बस टेंशन मत ले। देख, ये था हमारा सुरलेमन। कौन था भैया? सुरलेमन। भैया डोरेमोन में था रे, सुरलेमन नाम है, ठीक है। ये थी उसकी मोहतरमा। अब सुरलेमन था ना, बहुत बढ़िया आदमी था, बहुत बहुत अच्छा आदमी था। वो पॉजिटिव रहता था, इस दुनिया में बोलता था यार हर जगह खुशियां फैलाओ, पॉजिटिविटी फैलाओ। तो ये पॉजिटिव था। अब क्या हुआ पता है, जो उसकी मोहतरमा थी वो नेगेटिव थी। वो हमेशा झगड़ा मार काट, सुनना नहीं है, ये वो, किरकिर 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 है। लड़कियां बुरा मत माना मेरी बहन है, ठीक है, मैं बस समझाने के लिए बता रहा हूँ, ठीक है, प्यार से बता रहा हूँ, ओके। सो नेगेटिव। अब देख ध्यान से, अब क्या होता था पता है, ये पॉजिटिव है। अगर ये पॉजिटिव रहता तो जमता नहीं, हमेशा पता है ना, एक शांत रहता है एक गुस्से वाला, ऐसे ही रहते कपल्स में जोड़ी, एक लंबा तो एक छोटा, ऐसे ही होता है, ठीक है। तो मतलब एक लंबा रहेगा एक बुटकी रहेगी, वैसे यूजुअली यही होता है। तो पॉजिटिव नेगेटिव है, तो ये दोनों क्या करेंगे, अट्रैक्ट। अब इन दोनों के बीच अट्रैक्शन कहाँ हुआ पता है, जो नेगेटिव थी ना वो कोलंबिया में रहती थी। कोलंबिया भैया, कोलंबिया, ये इंडियन था, ठीक है। तो कोलंबिया गया था घूमने, तो भैया इन दोनों का किधर हुआ मूल? कोलंबिया में, ठीक है। कहाँ हुआ? कोलंबिया में। तो चार्ज दो तरह के होते हैं, एक पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव। चार्ज का यूनिट क्या होता है? कूलम्ब है, कूलम। फोकस मत हिला, क्या होता है? कूलम। क्या होता है मेरे भाई? कूलम, ठीक है, जिसको हम सी से डिनोट करते हैं, ठीक है। अब एक चीज जो मैंने तुझे बताया था, चार्ज दो तरह का होता है। हाँ भैया, चार्ज दो तरह का होता है, मानते हैं, सहमत है, सहमत होना पड़ेगा। चार्ज दो तरह का, एक पॉजिटिव और दूसरा होता है नेगेटिव। देख भाई, पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज, ठीक है, समझ में आया? पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज, ठीक है। देख, अगर तू ये सारी चीज समझेगा ना, अभी जो बेसिक्स बताऊंगा, क्वेश्चन फटाफट सॉल्व होंगे, बस समझते रहे। न्यूमेरिकल्स में मैं हेल्प कर रहा हूँ देखो, भाई पे भरोसा रखो, ठीक है। तो मैंने क्या बताया, पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल, नेगेटिव नेगेटिव रिपेल। क्योंकि भाई ये दोनों चार्जेस क्या है, सेम है, सेम तरह के। तो लाइक चार्जेस भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं? लाइक चार्जेस। सो इधर देख, चार्जेस ऑफ द सेम टाइप रिपेल ईच अदर। रिपेल मतलब दूर कर रहा है, रिपेल मतलब दूर कर रहा है। अनलाइक चार्जेस क्या करेगा? अट्रैक्ट। आहा, गुटर गोए, मजाक नहीं। चार्जेस ऑफ डिफरेंट टाइप्स अट्रैक्ट ईच अदर। चार्ज का यूनिट क्या बोला था भैया ने? कूलम, ठीक है, कूलम। नेक्स्ट है छोटा सा, सबसे छोटा, सबसे छोटा। क्या भैया? सबसे छोटा, ठीक है। स्मॉलेस्ट, सबसे छोटा 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 चार्ज, सबसे छोटा पॉसिबल, मतलब भाई हाँ भाई सबसे छोटा चार्ज, ठीक है, सबसे छोटा चार्ज, सबसे छोटा पॉसिबल चार्ज। वो कहाँ होता है पता है? इलेक्ट्रॉन भैया पे चार्ज होता है। क्या? इलेक्ट्रिक, इलेक्ट्रिक नहीं, इलेक्ट्रॉन भैया पे। किधर होता है? इलेक्ट्रॉन। सो चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। भैया इलेक्ट्रॉन क्या, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन सिखा था, हाँ हाँ, याद क्या, एटम में प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन रहता है, हाँ। इलेक्ट्रॉन जो रहता है ना, वो ऐसा लिखा जाता है, देख ऐसा, ई, ई के ऊपर नेगेटिव। इलेक्ट्रॉन क्या होता है हमेशा याद रखना, उसके ऊपर चार्ज होता है नेगेटिव, याद रखो। कुछ बच्चों को पता नहीं होता है, बस पता कर ले क्या होता है इलेक्ट्रॉन पे चार्ज, नेगेटिव, ठीक है, ठीक है मेरे भाई। अब एक इलेक्ट्रॉन, देख ध्यान से, एक इलेक्ट्रॉन की वैल्यू होती है 1.6 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻19। ये वैल्यू होती है एक इलेक्ट्रॉन की। भैया अगर एक इलेक्ट्रॉन को तोले तो उसकी वैल्यू हमें मिलती है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। इसको कर ले याद। क्या भैया? इसको कर ले याद। क्या करेगा इसको? याद, क्योंकि ये वैल्यू इंपॉर्टेंट है, न्यूमेरिकल में अटकना नहीं है, ठीक है मेरे भाई। अब इसको ना हम लोग फंडामेंटल चार्ज भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फंडामेंटल चार्ज। क्या बोलते हैं? फंडामेंटल चार्ज, ठीक है मेरे भाई, इतना समझ में आ गया। हाँ भैया, चार्ज दो तरह के, एक पॉजिटिव है नेगेटिव वाला चार्ज। पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्ट करता है किधर? कोलंबिया में। तो यूनिट क्या हमारा? कूलम, ठीक है। फिर सबसे छोटा पॉसिबल चार्ज क्या है? इलेक्ट्रॉन। 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। इसको फंडामेंटल चार्ज भी बोलते हैं, ठीक है। चल आजा, किधर गया भाई? अब देख ध्यान से, ये तो भैया चार्ज, यार चार्ज पे लगा दिया इमेज, क्या बताऊं मैं, क्या बताऊं, ठीक है। देखो अगला है करंट, ठीक है। क्या है भैया? करंट। ये इमेज करंट को लेके है, मैं अभी तुम्हें बता देता हूँ। देखो करंट क्या होता है, देखो ध्यान से, ये इमेज है करंट को लेके, ठीक है। अभी बस बता रहा हूँ, आगे सब समझ में आया। करंट क्या? रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। चार्ज देखो, चार्ज कितने गति में चिक 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 करके जा रहा है, ट्रक 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 करके जा रहा है। चार्ज कितने गति में फ्लो कर रहा है, उसको बोलते भैया करंट, ठीक है। और चार्ज याद रखना, नेगेटिव नहीं रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। क्या? पॉजिटिव। सो रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, मतलब चार्ज ऐसा कटर 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 करके कितना जल्दी से, गति से जा रहा है, इसको बोलते भैया करंट। अब आजा,
सब समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो पहले हमने चार्ज के बारे में सीखा, करंट अभी आगे सीख रहे हैं। ठीक है, देखो अगला भैया इलेक्ट्रिक करंट। क्या है भैया? इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, देख ध्यान से, करंट क्या होता है? मान ले एक कंडक्टर है। क्या है? कंडक्टर है, मतलब मान ले एक पाइप है तेरे पास, पाइप, मान ले कंडक्टर है या फिर पाइप है। पाइप मान ले कंडक्टर है हमेशा, उसके अंदर जो पानी फ्लो कर रहा है, फ्लो कर रहा है, उसको बोलते हैं चार्ज। समझ, चार्ज समझ। सो रेट ऑफ, कितने गति से चार्ज फ्लो कर रहा है। क्या बोला भैया? कितने गति से। क्या भैया? कितने गति से, कितने गति से चार्ज फ्लो कर रहा है। क्या फ्लो कर रहा है? चार्ज फ्लो कर रहा है, चार्ज फ्लो कर रहा है, इसको बोलते हैं करंट। करंट क्या? रेट ऑफ फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज। क्या है भैया? रेट ऑफ फ्लो ऑफ पॉजिटिव वाला चार्ज, नेगेटिव मत लिख देना मेरे भाई। ठीक है, चलो आजा। देखो इलेक्ट्रिक करंट इज द रेट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो थ्रू कंडक्टर, ये भी लिख सकते हो, या फिर रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, या फिर पॉजिटिव चार्ज। दो तरह के डेफिनेशन है, कोई भी कर सकते हो, ये वाला भी वो वाला भी। ठीक है, अब क्या हुआ? चार्ज फ्लो कर रहा है भैया। हाँ भैया, चार्ज फ्लो कर रहा है, किस गति में, कितने टाइम में? हाँ भाई, कितने देर में फ्लो कर रहा है वो भी तो पता होना चाहिए। तो I इज इक्वल टू चार्ज बटा टाइम। क्या भैया? I इज इक्वल टू चार्ज बटा टाइम। ठीक है मेरे भाई, अब एक चीज ध्यान से देख, इसको थोड़ा उस तरफ लिख लेता हूँ यार, इसके नीचे ही लिख देता हूँ फॉर्मूला, यार लिखा है इधर पीपीटी में, I इज इक्वल टू क्यू बटा। ठीक है, अब देख इस फॉर्मूला को पहले याद करने की ट्रिक बताता हूँ, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब देख तेरे क्लास में ना तेरा दोस्त रहता है। ठीक है, एक प्यारी सी लड़की दिखती है, तेरा दोस्त बोलता है, हर लड़की पे फिदा हो जाता होगा, हर लड़की को देखते ही प्यार हो जाता होगा, तो बोलता है ना, हाय क्यूटी। क्या? हाय क्यूटी। आई इज इक्वल टू क्यू बाय टी। हाय क्यूटी, आई क्यूटी, आई क्यूटी। ठीक है, क्या भैया? आई क्यू टी, ये फॉर्मूला हो गया। अब करंट है ना, उसका यूनिट एम्पियर होता है, आम नहीं खाना है, एम्पियर। क्या होता है? एम्पियर, जिसे हम ए से लिखते हैं, अकड़ बम्बे हो। चार्ज होता है, वो होता है यूनिट कूलम। टाइम जो होता है मेरे भाई, सेकंड। क्या होता है? टाइम होता है भैया सेकंड। ये सारे बेसिक यूनिट है, बस टेंशन मत ले, बस समझ इतना। ठीक है, अब देख ध्यान से, अब जो मैं ट्रिक बताऊंगा अगला फॉर्मूला का, वो मेरे इंस्पिरेशन का है। ठीक है मेरे भाई, मेरे आइडल है, उनको देख के मैं टीचिंग के लिए इंस्पायर हुआ था। ठीक है, तो मेरे इंस्पिरेशन का है, तो मैं पहले ही बता रहा हूँ भाई, वो ट्रिक उनके है। ठीक है, मैं खुद वैसे ही याद रखता था, मुझे लगता है मेरे लिए समझना आसान है, तो मेरे को लगता है आपके लिए भी आसान हो जाएगा वो समझना। ठीक है, तो देखो भैया, तुम्हारे मेरे भाई देख ध्यान से, तेरे दोस्त के वो जिंदगी में आई थी। क्या हुआ भाई? तेरे दोस्त की एक लड़की जिंदगी में आई थी। तेरे दोस्त की लड़की, वह दोस्त की लड़की है, क्या बोल रहा हूँ यार, तेरे दोस्त के जिंदगी में वो लड़की आई थी, और तेरे दोस्त की जिंदगी में वो लड़की आके चली गई, तो तेरा दोस्त बोलता है ना, यार क्यों आई थी? है क्यू इज इक्वल टू आई थी। क्या भैया? क्यू इज इक्वल टू आई थी। समझ में आ गया? मजा आया? हाँ भाई, चार्ज का यूनिट कूलम, करंट का यूनिट एम्पियर, टाइम का सेकंड। क्यू आई थी, आई इज इक्वल टू क्यू बटा टी। हाई क्यू टी, क्यू आई थी, हाई क्यू टी, क्यू आई थी। ये दोनों को कर लेगा मेरे भाई तू याद। क्या कर लेगा? याद। गुड क्यों लिखाओ मैंने भाई? ये गुड क्यों लिखाओ? गुड किसी भी चीजों के लिए नहीं लिख रहा है, इसको कर लो याद, इसको कर लो याद। ठीक है मेरे भाई, इसको कर लो याद, इसको कर लो याद। अब देखिए, ये है कंडक्टर, बस कंडक्टर नहीं। हाँ, बस वाले भैया, हमारे उधर स्कूल में यही मजा आता था भैया, बस वाले भैया टिकट 5 रुपए की जगह 10 रुपए ले लेते थे, मुझे पता है, मेरे साथ भी होता था। ठीक है, ये कंडक्टर है। ठीक है, मान लो इस साइड है पॉजिटिव चार्ज, इस साइड है नेगेटिव चार्ज। अभी हमने क्या किया, मान लो इसके अंदर हमने इलेक्ट्रॉन को छोड़ दिया, कंडक्टर के अंदर। क्या भैया? इलेक्ट्रॉन को छोड़ दिया। ठीक है, अब मुझे बता, इलेक्ट्रॉन इस साइड जाएगा या इस साइड जाएगा? पहले मैंने क्या बताया था, इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव क्या करता है? अट्रैक्ट। तो इधर पॉजिटिव किधर है? इधर। तो इलेक्ट्रॉन इस साइड जाएगा इस साइड जाएगा? पहले समझ, बता। हाँ, इस साइड जा रहा है इलेक्ट्रॉन भैया, कुटुर 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 करके इस साइड जा रहा है। क्या कर रहा है भैया? इलेक्ट्रॉन कुटुर 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 करके इस साइड जा रहा है। ठीक है, सो अगर इलेक्ट्रॉन इस साइड जा रहा है, तो भैया वो पॉजिटिव तरफ ही जा रहा है, पॉजिटिव तरफ जा रहा है। इतना समझ में आ गया? बस अब तुझे ध्यान से देख, दो चीज समझना है, एक मिली एम्पियर, छोड़ भाई छोड़, एम्पियर, और दूसरा होगा माइक्रो एम्पियर। क्या भैया? एक मिली एम्पियर और दूसरा होगा माइक्रो एम्पियर। मिली एम्पियर, क्या भैया? मिली एम्पियर। ठीक है, क्या भैया? मिली एम्पियर।
एक होगा माइक्रो, ऐसा म्यू जैसा रहेगा, म्यू एम्पियर। 11th-12th में म्यू क्या होता है सब समझ आ जाएगा, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट समझेगा तब। और इलेक्ट्रिसिटी में बहुत बड़ा चैप्टर है 12th में, ठीक है मेरे भाई। मिली एम्पियर और माइक्रो एम्पियर मुझे पता है, तुझे वो मिलेगी नहीं भाई, मत मत, मिली मिली नहीं, मिली है नहीं, मिली है तेरे दोस्त को भी नहीं मिलेगी वो, ठीक है। मजाक कर रहा है, तुझे मिल सकती है, दोस्त को मिलना मुश्किल है, ठीक है। मिली क्या भाई, मिली 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 मिली, देख, ली 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 ली, एल एल आई, तो भाई कितने हो गए, 3। सो 10⁻³ एम्पियर, क्या हुआ, 10⁻³ एम्पियर। माइक्रो क्या हो जाएगा इसका डबल, 10⁻⁻6 एम्पियर। हाँ भैया मिल गई, नहीं मिली, चल ठीक है। अब अगला है देख, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। एक चीज मिस कर दिया समझाने, इलेक्ट्रॉन है इस साइड जा रहा है, कुटर 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 कुटर, पॉजिटिव के पास जा रहा है, करंट भैया आएगा, बोलेगा मैं आऊंगा तेरे उल्टे डायरेक्शन में, अपन इलेक्ट्रॉन को फॉलो नहीं करेगा, तू इधर आ रहा है ना, हम आमने सामने फेस करेंगे, वह करंट बोलेगा हम इस साइड आ रहे हैं, इस साइड आ रहे हैं, फिर इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन ऐसा करंट ऐसा, इलेक्ट्रॉन ऐसा करंट ऐसा, इलेक्ट्रॉन ऐसा करंट ऐसा। करंट भैया बोलता है हम तुमसे मिलने नहीं वाले, तुम आ सामने से, हम भी जा रहे सामने से, आमने सामने। तो भैया इलेक्ट्रॉन ऐसा जा रहा है, करंट ऐसा आ रहा है, इलेक्ट्रॉन ऐसा जा रहा है, करंट ऐसा आ रहा है, ठीक है। तो देख ध्यान से, इलेक्ट्रॉन ऐसा जा रहा है तो करंट भैया इसके उल्टे डायरेक्शन में आएगा, क्या करंट ऐसा आएगा, कैसा, ऐसा। इलेक्ट्रॉन अगर ऐसा जा रहा है तो करंट ऐसा आने वाला है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन क्या है, सीधा जा रहा है, करंट इसके ऑपोजिट साइड से आ रहा है। तो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, करंट फ्लोज ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्या भैया इलेक्ट्रॉन के उल्टे डायरेक्शन में ऑपोजिट, ठीक है। अब देख ध्यान से, यूनिट ऑफ करंट, करंट का यूनिट एम्पियर, का भैया एम्पियर, आम नहीं खाना है। चल अब न्यूमेरिकल्स करेंगे, अब मजा आने वाला है। अब एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से जितने क्वेश्चंस होंगे वो सारे एक एक करके क्वेश्चंस निपटाएंगे, ठीक है। पहले सीबीएसई का सवाल, अरे यार इतना टफ हालत कर नहीं, चला जा तेरे लिए अपन पहले एग्जाम्पलर सॉल्व कर देते हैं, एनसीईआरटी का आसान सवाल। अ करंट फ्लोज 0.5 एम्पियर, क्या भैया पहले क्या क्या है वो निकाल, कितना 0.5 एम्पियर करंट, सो आई कितना है मेरे भाई 0.5 एम्पियर, कितना है 0.5 एम्पियर, ठीक है मेरे भाई। फिर क्या बोला, इज ड्रॉन बाय अ फिलामेंट ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब फॉर 10 मिनट्स, टाइम कितना है भैया 10 मिनट, 10 मिनट भैया 1 मिनट में कितने सेकंड्स होते हैं 60 सेकंड, कितने भैया 1 सेकंड, जरा इसको थोड़ा सा 60 सेकंड्स, कितने होते हैं मेरे भाई 60 सेकंड्स। तो भाई 10 मिनट है तो 10 इंटू 1 मिनट में कितने सेकंड 60 सेकंड हो गया। क्या पूछा है, फाइंड द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, क्या पूछा भैया चार्ज, ठीक है। क्या पूछा चार्ज, सो चार्ज याद है करंट वाले में चार्ज क्यू आई थी, सो क्यू इज इक्वल टू, एक सेकेंड, क्यू इज इक्वल टू आई टी, ठीक है। चार्ज नहीं दिया है, चार्ज इज इक्वल टू करंट कितना है 0.5 एम्पियर, 0.5 एम्पियर इंटू टाइम कितना है मेरे भाई 10 इंटू 60। अरे भाई भैया डर लग रहा है, अरे यार क्यों डर रहा है, देख डेसिमल है, एक नंबर से पहले डेसिमल को ऊपर फेंक दे और अपॉन में 10 डाल दे, ठीक है। क्या होगा अगर ऐसा 0.5 दिखे तो भाई डेसिमल को ऊपर गोली मारते अपॉन में 10 ला दे, अगर 0.4 दिखे डेसिमल को ऊपर फेंक दे 10 अपॉन नीचे ला दे, क्योंकि इधर कैंसिल हो रहा है। तो देख 0 से 0, अरे यार इसको क्यों काट रहा हूँ, 60 को काट देते, चल कोई भी काट लेना, चल मैं तो इसको काट देता हूँ, ठीक है। कितना हो गया मेरे भाई, कितना हो गया 6 5 30 और ये 1 0 300। यूनिट क्या है, यूनिट क्या है भैया चार्ज का यूनिट कूलम। अरे बल्ले बल्ले मजा आ गया भैया, ऐसे सॉल्व करना, नहीं तो क्या कर सकता था तू भी, दूसरा ऑप्शन भी है, टेंशन नहीं लेना है, ऑप्शन ही ऑप्शन है यार। एक सेकंड थोड़ा इसको पीछे ले लो, रिवर्स 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 रिवर्स, कैंसिलेशन दिखा देता हूँ, चल आ जा। अब हमने क्या किया 60 की जगह मान ली 10 किया, ले काट दिया, ठीक है। 5 और ये बचा 5 और 60 कितना होता है 6 5 30 और एक और 0 ले, हो गया चला जा। अब थोड़ा सीबीएसई में रिपीटेड वाले क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है 2024 का सवाल। तो देख सकते हो आप सीबीएसई 2024 कोशिश कर सॉल्व करने और कमेंट कर देना भैया हो गया, तेरा नाम पहले लूंगा, अगर तूने इसको सॉल्व कर दिया पहले तेरा नाम लूंगा, ठीक है। देख क्वेश्चन देख, अ फिलामेंट लैम्प ड्रॉज अ करंट ऑफ 0.5 एम्पियर, तो भाई करंट कितना है आई कितना है 0.5, करंट को आई से डिनोट करते ऊपर नहीं बताया पर याद रखना,
करंट को कैसे आई से डिनोट करते हैं, इसका यूनिट होता है एम्पियर। क्या होता है भैया, एम्पियर। ठीक है मेरा भाई, चल नेक्स्ट। वर्क्स फॉर 2 आवर्स, सो टाइम कितना है भैया, 2 घंटे। 2 आवर्स, 1 आवर, देख 2 आवर्स बोला है उसने, कितने भाई 2 आवर्स। एक बात बता, 2 आवर्स 2 घंटे, 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट। 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 60 सेकंड। बस ये क्या है, 1 आवर इज 60 मिनट्स। कितने भैया, 60 मिनट्स, ये मिनट्स का है। 1 मिनट, 1 मिनट कितने सेकंड्स होते हैं भैया, 60 सेकंड्स। समझ में आ रहा है, देख 2 आवर्स 2, 1 घंटे में 60 मिनट, 1 मिनट में 60 सेकंड। बस बस इतना ही, इतना ही। अगर 1 घंटा होता तो 1 इंटू 1 घंटे में कितने मिनट, 60 मिनट, 1 मिनट में कितने सेकंड, 60 सेकंड। ठीक है मेरे भाई, चल देख अब इसको सॉल्व कर, इसको सॉल्व कर। कितना है भैया बोला, करंट आई 0.5, टाइम कितना है 2 घंटे। ठीक है, क्या निकल रहा है, चार्ज। सो Q इज इक्वल टू आई टी। Q इज इक्वल टू, करंट कितना है 0.5, टाइम कितना है 2 आवर्स, 2 घंटे, 1 घंटे में कितने मिनट, 60 मिनट, 1 मिनट में कितने सेकंड, 60 सेकंड। ठीक है, अब ये खोपड़ी, खोपड़ी या फिर बिंदु को ऊपर फेंको, अपॉन में 10 ठोक दो, 0 से 0 काट दो, काट दिया। अब 60 इंटू 6, 36, 36 और एक ये 0 ले लिया, 360 हुआ। अरे भाई इसको भूल गया, 5 2 जा 10, 10 का एक 0। यूनिट क्या होगा मेरे भाई, कूलम। भाई है ऐसा लिखा सकते, 5 2 जा 10, 10 इंटू 6 60, 60 इंटू 60 3600 कूलम। बस इतना ही, इतना ही। चला जाओ ऊपर का एक और सवाल, एक और सवाल मेरा भाई, मैक्सिमम पेज यार, आ जाओ एक और सवाल, एक और पुद्दू सा सवाल। अरे यार भाई भाई ये तो थोड़ा टफ है। नहीं नहीं टेंशन मत ले, 2024 का सवाल कैसा है देख ले, देख ले भाई, देख ले 2024 का सवाल बहुत इसी है। एन इलेक्ट्रिक सोर्स कैन सप्लाई 500 कूलम चार्ज। कितना है भैया चार्ज इस बार, 500 कूलम। भैया यार इसने तो चार्ज की वैल्यू दे दी, अब तो अपनी खत्म। अब कैसे करेंगे, वही फॉर्मूला मांगा है, बस बता रहा देख। चार्ज कितना है 500 कूलम, कितना दिया भैया 500 कूलम। करंट कितना है 25 मिली, पता है तेरे को नहीं मिलेगा चल, तो मिली, मिली मतलब 10⁻³ एम्पियर। फाइंड द टाइम लिखो। अरे भैया टाइम निकालना बोला, क्यू, यार 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 यार, अरे रे 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 क्या है, क्यू इज इक्वल टू आई टी। ठीक है, चार्ज कितना है 500, 500, करंट कितना है मेरे भाई 25 इंटू 10⁻³ 25 मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ टाइम तो टाइम होता है। अरे भैया मुझे पता नहीं था, टाइम टाइम होता है। तो क्या हुआ, टाइम को इधर ला, टाइम को इधर पटका, 500 ऊपर आया, 25 को नीचे ठोक दिया, 25 इंटू कटर 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 10⁻³। अब क्या हुआ, काट काट भाई काटते रहे, वैसे तेरे दोस्त का हमेशा कट जाता है। मजाक कर रहा हूँ, मजाक करो। 25 एक, 25 2 50 और ये 0 ले। अरे भैया 20 इंटू 10⁻³ -3। अबे यार क्यों, यही गलती क्यों करना चाहता है, क्यों क्यों ये गलती करेगा तू भी, क्यों क्यों। अरे यार ये 10⁻³ ऊपर जाएगा तो +3 हो जाएगा। हाँ भैया नीचे से ऊपर कोई जाता है तो पॉजिटिव हो जाता है वैसे। अब तू अपने दोस्त के किडनी निकाल के बेच के उसको ऊपर पहुंचाने मत सोच, ठीक है चल आजा। तो ये क्या हुआ, -3 ऊपर गया तो +3, 10⁻³ यूनिट क्या होगा भाई टाइम का, सेकंड। इसको एक और तरीके से भी लिख सकते हो, 20 कितने 0 है 3, 1 2 3 ले, हो गया। मजा आ गया, हाई फाई हाई फाई हाई फाई। टेलीग्राम ज्वाइन करवा लेना, अपने दोस्तों को वीडियो शेयर कर देना अगर मजा आ रहा है तो, ठीक है मेरे भाई। चल आ जा, बहुत मेहनत लगता है वीडियो बनाने, तुझे भी पता है मुझे भी पता है। ठीक है, हो गया भाई, सारे क्वेश्चंस हो गए। हाँ चलो आ जाओ, अगला है भैया पोटेंशियल डिफरेंस। क्या भैया, पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, अब पोटेंशियल डिफरेंस है ना, इसको हम लिखते हैं पीडी से। क्या, पीडी, इसका यूनिट होता है वोल्ट। क्या भैया, वोल्ट। क्या होता है इसका यूनिट, वी, वी मतलब वोल्ट, वोल्ट नहीं वोल्ट। अब देख, अब पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है बता, देख ये एक पॉइंट था और ये एक पॉइंट है, मान ले ये एक पॉइंट ए है, ये एक पॉइंट बी है। अब ए के पास ना पॉजिटिव चार्ज है, मान ले क्या है पॉजिटिव, भाई इस तरफ पॉजिटिव, हाँ भैया पॉजिटिव।
पॉजिटिव 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 पॉजिटिव, बी के पास नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, कटर 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 नेगेटिव। ठीक है, अब एक चीज ध्यान से देख, इधर एक प्लस क्यू चार्ज है, इसको बोलते हैं हम यूनिट चार्ज। क्या बोलते हैं भैया? यूनिट चार्ज। पहले तुझे मैं डायरेक्ट समझाऊंगा, फिर मैं अपने तरीके से समझाऊंगा, तू देख लेना कौन सा समझ में अच्छे से आ रहा है। ठीक है, अगर मन नहीं करे स्किप कर देना, कोई इशू नहीं है। ठीक है, स्किप मत किया, क्या स्किप भाई, अपने भाई का वीडियो स्किप कर, अब यही हमारा भाईचारा है। देख ध्यान से, एक यूनिट चार्ज है, पॉजिटिव पॉजिटिव साथ रहेगा नहीं रहेगा, तो क्या हो रहा है पता है, ये यूनिट चार्ज को इस तरफ भेज रहा है, तो क्या बोल, पॉजिटिव नेगेटिव जाएगा जाएगा। सोच सोच सोच, क्या गलती किया है तेरे भाई ने? हाँ, इधर नेगेटिव होगा, क्या होगा भाई, इधर इधर नेगेटिव उधर पॉजिटिव। ठीक है मेरा भाई, तो ये हो गया नेगेटिव 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 कटर 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 कटर, पॉजिटिव 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 पॉजिटिव। ठीक है मेरा भाई, ठीक है, चल चल आजा आजा, हो गया, ये प्रॉपर है। ठीक है, अब देख दस, मान ले बोला, अब एक यूनिट चार्ज है, उसको इस एक पॉइंट पॉजिटिव नेगेटिव पास में रहेगा, और इसको भैया को हमने इधर भेजना है, तो इसको ऐसा पकड़ ही धक्का लगा लगा कटर कटर करके, क्या ऐसा पकड़ा करके एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे भेजने, जो वर्क लग रहा है, क्या भैया, एक यूनिट चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे भेजने, धक्का दे के बल लगा लगा के एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे भेजने, जो वर्क लग रहा है, इसको ही बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। बस, वर्क डन टू मूव अ यूनिट चार्ज, क्या वर्क लगा मूव करने यूनिट चार्ज को एक पॉइंट से उठा के पटक ले, टक 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 करके दूसरे पॉइंट पे, इसको बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। नहीं समझ में आ रहा है? अब देख, अब समझ में आएगा तुझे। अब भैया तेरी कहानी, भैया की कहानी नहीं है, चलो भाई, भाई का शादी भी नहीं हुआ इधर। सो नेगेटिव, तो मान ले ये एक औरत है, औरत मैंने पहले ही बोला था, लड़कियां ऑफेंस मत होना भाई, प्यार से बता रहा हूं, बस समझा रहा हूं। ठीक है, ऐसे लड़कियां बहुत प्यारी रहती है, अच्छी रहती है। ठीक है, सब दीदी है, बहन है, ऑल इंडियन सब में ब्रदर्स एंड सिस्टर, कुछ ही छोड़ के। ठीक है, मजाक कर रहा हूँ। ठीक है, तो आप सब मेरी बहन ही हो। ठीक है, तो गर्ल्स नेगेटिव मान लो। अब एक लड़का है जो कि पॉजिटिव है, हाँ भैया दिल गार्डन गार्डन खुश हो गया भैया, लड़के खुश रहते हैं हमेशा, कुछ नहीं, थोड़े लड़के रहते हैं जो भी नेगेटिव होते हैं। ठीक है, अब क्या होता है पता है, इन दोनों का एक बच्चा होता है, प्यारा सा बुंदू सा बच्चा होता है। ठीक है, अब ये बच्चा क्या है, यूनिट चार्ज है। क्या है? यूनिट चार्ज। बच्चा माँ का संबंध अच्छा रहता है, बहुत प्यार से रहते हैं, पिता के साथ उसका जमता नहीं। ठीक है, जो माँ के पास रहता है। अब उसकी मम्मी को जाना था शॉपिंग पे, कहा शॉपिंग पे। ठीक है, किधर शॉपिंग पे, वैन लेके। ओके, वैन 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 एक्टिवा एक्टिवा कुछ भी, गाड़ी स्कूटर कोई भी, प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, कोई भी स्कूटर। अब क्या हुआ, माता जी ने क्या किया, बच्चे को पकड़ा, नहीं जाएगा नहीं जाएगा, लेके पकड़ के जा जल्दी जा जल्दी जा जल्दी जा, ऐसा धक्का दे के अपने हस्बैंड के पास भेजा। इसमें जो वर्क लगा, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे भेजने, क्या एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे भेजने, इसको बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? वर्क डन टू मूव अ यूनिट चार्ज, क्या यूनिट चार्ज को एक जगह से दूसरे जगह, इसको बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, क्या लगा, वर्क लगा एक यूनिट चार्ज को भेजने, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, V पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू वर्क बटा चार्ज, ये हो जाएगा हमारा फॉर्मूला। V पोटेंशियल डिफरेंस, जिसको हम यूनिट है वोल्ट, V से लिखते हैं, इसको क्या बोलते हैं, वोल्ट, वोल्ट नहीं वोल्ट। हाँ, वर्क जूल, झूला मत झूल, जूल झूला मत झूल, चार्ज कूलम। अब पहले डेफिनेशन देखते हैं। देख, a potential difference between 2 points of electric current is defined as work done to move a unit charge from one point to another। ये है एक्चुअली डेफिनेशन इसका, इसका डेफिनेशन याद करिएगा आप। ठीक है, समझ में आ गया मेरे भाई? तो क्या हुआ, पोटेंशियल डिफरेंस V इज इक्वल टू वर्क बटा चार्ज। अब तुमने बर्ड्स को देखा है जंगल में, क्या बोलते हैं सुबह सुबह, क्यों 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 क्यों, अब करता हूँ क्यों क्यों, डरावना आवाज आवाज गहरी कर लिया हो अब आपके भैया ने, अब भैया आपके प्यार से नहीं, सब लौंडे की तरह एक मजाक करो, चलो आया, तो क्यों 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 करता है, क्या कर रहा है, क्यों 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 क्यों। सो वर्क, एक और फॉर्मूला हो जाता है, वर्क इज इक्वल टू क्यू वी, ये रहा फॉर्मूला, वर्क इज इक्वल टू क्यू वी क्यू वी क्यू वी क्यू वी क्यू वी क्यू वी। इसको कर लो याद, इसको भी कर लो, इधर भी है यार, इसको भी कर लो याद, ये दो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब इसका यूनिट जो होता है वो होता है वोल्ट। पोटेंशियल डिफरेंस का यूनिट क्या होता है भैया, यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस इज वोल्ट। क्या होता है भैया, वोल्ट, वोल्ट नहीं, वोल्ट नहीं बोलना है, वोल्ट, वोल्ट नहीं वोल्ट। ठीक है मेरा भाई, चल आजा नेक्स्ट देखते हैं, आजा आजा क्वेश्चन। ओ भाई भाई भाई, आ गया सवाल, भैया सवाल आ गया, डर लग रहा है, नहीं
डरना नहीं है, अपने भाई पे भरोसा रखना है। आ जाओ सवाल देख, बहुत आसान सवाल, बहुत आसान। A charge of 5 coulomb is moved from 2 points of electric current and 500 joules of work। तो भैया चार्ज कितना है, 5 कूलम लिख दे। फिर कितना वर्क है, 50 जूल। वर्क कितना है भाई, 50 जूल। झूला मत झूल। कैलकुलेट पोटेंशियल डिफरेंस। कहाँ कैलकुलेट करना है, पोटेंशियल डिफरेंस कैसे लिखते हैं, वी। सो वी इज इक्वल टू वर्क और चार्ज दिया तो वर्क बटा चार्ज, ये फॉर्मूला यूज करेंगे इसमें। क्यूवी वाला नहीं करेंगे, क्यूवी वाला नहीं करेंगे, क्योंकि हमें वर्क नहीं पूछा है, हमें क्या पूछा है भैया ने, पोटेंशियल डिफरेंस पूछा है। पहले समझ, क्वेश्चन समझ, जो चीज दिया है उसको लिख, और फिर सोच कौन सा फॉर्मूला लगेगा और वो फॉर्मूला को लगा दे। ठीक है, अब देख भैया, वर्क कितना है 50, चार्ज कितना है भैया 500। क्यों लिखा यार, 500 का नोट थोड़ी देना यार किसी को। चार्ज कितना हो गया 5, 50 बटा 5। ठीक है मेरे भाई, ठीक है, बराबर 5 बन जा, 5 10 जा। हाँ भैया 10 वोल्ट मिला, मजा आया, आया। चल आजा नेक्स्ट क्वेश्चन। आया मक्खन जैसा सॉल्व करने वाला है तू, ये वाला क्वेश्चन देख, ये वाला। ये एक स्टेट बोर्ड का रिपीटेड क्वेश्चन है, ठीक है मेरे भाई, ये स्टेट बोर्ड का सवाल है। स्टेट बोर्ड का है कि एग्जाम्पलर, ये एग्जाम्पलर है, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर। क्या है भैया, एग्जाम्पलर, एग्जाम्पलर। हाँ भैया एग्जाम्पलर है, ठीक है। क्वेश्चन देख, एन इलेक्ट्रिक सोर्स मेंटेन अ पोटेंशियल डिफरेंस 12 वोल्ट। तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना है 12 वोल्ट, ये गिवन है। क्या क्या दिया है उसे लिखो। हाँ भैया मार्क्स भी टीचर दे दे। और कंडक्टर हाउ मच वर्क डन टू मूव बाय ट्रांसफरिंग अ चार्ज ऑफ 2 कूलम। तो चार्ज कितना दिया है भैया 2 कूलम। भैया वी दिया, क्यू दिया है, क्यू वी क्यू वी क्यू वी क्यू वी, वर्क इज इक्वल टू क्यू वी। ठीक है मेरा भाई, वर्क इज इक्वल टू क्यू वी। सो वर्क इज इक्वल टू, चार्ज कितना है मेरे भाई 2, पोटेंशियल डिफरेंस कितना है 12, 12 टू जा 24। सो वर्क कितना हो गया 24। भैया यूनिट क्या डालेगा वर्क का, जूल, झूला मत झूल। झूल झूला मत झूल भैया, झूला झूला झूला। मजा आ गया, मेरा वेला रहता है तो हम झूला भी झूलने चल जाते हैं। ठीक है चला जा, नेक्स्ट देखते हैं मेरे भाई। नेक्स्ट इफ 1 जूल ऑफ वर्क इज रिक्वायर्ड टू मूव अ 0.5 कूलम ऑफ चार्ज। तो कितना है 1 जूल, झूला मत झूल। सब देख ध्यान से, 1 भाई क्या 1 जूल ऑफ वर्क, तो वर्क कितना है मेरे भाई, लिख ले यार थोड़ा यार, ये क्या हो रहा है। वर्क कितना है 1 जूल, झूला मत झूल। रिक्वायर्ड टू मूव 0.5 कूलम ऑफ चार्ज। तो चार्ज कितना है 0.5 कूलम। ठीक है, बिटवीन 2 पॉइंट्स फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस। क्या निकालने वाला है, पोटेंशियल डिफरेंस। कौन सा फॉर्मूला हमारे क्यूवी वाला, अरे यार दिया ही नहीं है। तो पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू वर्क बटा क्यू। ठीक है, वर्क कितना है भैया 1 जूल, चार्ज कितना है 0.5। अरे यार कैसे करें, डायरेक्ट कर देंगे भाई, क्या करनी, डेसिमल को इधर से उड़ा दे, इधर ऊपर 10 डाल दे, 5 1 जा 5 2 जा। तो हाँ भैया पोटेंशियल डिफरेंस 2 वोल्ट। ये मेरी स्टेटमेंट, ये डायरेक्ट, ठीक है, आप अपने हिसाब से कैलकुलेशन कर सकते हैं, ऐसा मैं डायरेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है चलो आ जाओ। अब कुछ इंस्ट्रूमेंट पता होना चाहिए आपको। क्या इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। अब देखो जैसे कि गाड़ी चलाते हो तो स्पीडोमीटर रहता है, वैसे ही करंट को डिटेक्ट करने वाला जो रहता है ना, वो होता है आर्म मीटर। किधर क्या भैया, आर्म मीटर। और पोटेंशियल डिफरेंस होता है वोल्ट मीटर। सो पोटेंशियल डिफरेंस मेजर होता है एक इंस्ट्रूमेंट को, जिसको बोलते हैं भैया वोल्ट मीटर। ये इंस्ट्रूमेंट्स पे एमसीक्यू पूछा जाता है, स्टेट बोर्ड्स में सीबीएसई में कई बार पूछा गया है, तो ये एमसीक्यूज में पूछा जाता है। ये है इंपॉर्टेंट, इसको कर लो याद। क्या कर लो मेरे भाई, याद। सो पोटेंशियल डिफरेंस किसकी मदद से मेजर किया था, वोल्ट मीटर। ठीक है, करंट किसकी मदद से मेजर किया था, एम मीटर। सो इलेक्ट्रिक करंट इज मेजर्ड बाय आर्म मीटर। आर्म नहीं खाना है, एम मीटर। सो पोटेंशियल डिफरेंस वोल्ट मीटर, करंट एम मीटर। ठीक है मेरे भाई, अब ये रहा स्टेट बोर्ड के क्वेश्चन भाई। हाँ भैया पेपर लेके आ गए हो। हाँ चला क्वेश्चन देख, मैच द फॉलोइंग, इलेक्ट्रिक करंट आर्म मीटर, इधर बोल ले, ये हो गया भैया आर्म मीटर। पोटेंशियल डिफरेंस वोल्ट मीटर, ये रहा वोल्ट मीटर। ऐसा सवाल आया है स्टेट बोर्ड में। ठीक है, नेक्स्ट देखो, स्टेट द डिफरेंस बिटवीन एम मीटर एंड वोल्ट मीटर। एम मीटर करंट सेम फ्लो होगा, तो ये होगा सीरीज में। किसमें भैया, ये होगा सीरीज, क्यों करंट सेम डायरेक्शन में फ्लो करने वाला है। ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट ऑफ वे ऑफ कनेक्शन, ये सीरीज में होगा। वोल्ट मीटर देख भाई, वोल्ट मीटर पोटेंशियल डिफरेंस 1 पॉइंट टू अनदर, मतलब 2 पॉइंट्स में मेजर करना है। तो सीरीज होगा पैरेलल, पैरेलल ऐसा होता है, सीरीज लाइन से होता है। सीरीज मतलब लाइन से, पैरेलल मतलब ऊपर नीचे। तो ये हो गया भैया हमारा पैरेलल में, किससे हो जाएगा मेरे भाई, पैरेलल में। ठीक है
ठीक है मेरे भाई, चला जाओ, बस इतना पता रहे, बस पता होना चाहिए बस। हाँ ठीक है, हाँ आ जाओ नेक्स्ट। ये हमारा सेल क्या है भैया, सेल। अब इसका वर्ड कितना है, 1.5, कितना है भैया 1.5, ठीक है। इसको ड्राई सेल भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ड्राई सेल, ठीक है। अब ऐसे सेल्स रहते हैं ना, इनके कॉम्बिनेशन बनते हैं। मान ले एक सेल है, ये एक सेल, टुडुक ऐसा लिखते हैं सेल को, देख पॉजिटिव नेगेटिव सेल। एक सेल है 1.5, ठीक है, एक सेल है। अब मान लो हमने 3 सेल जोड़ लिया इसमें, एक टुडुक टुडुक, पॉजिटिव नेगेटिव। मान लो हमने 3 सेल जोड़ दिया, तो सेल का क्या हुआ, कंबाइन हो गया। क्या हो गया, कंबाइन, बहुत सारे सेल जुड़ गए। हाँ, तो क्या हो गया भैया, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल। क्या भैया, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल, ठीक है, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल। भाई बहुत सारे सेल जुड़ गए, हाँ भैया, तो इस कॉम्बिनेशन ऑफ सेल को बोलते हैं बैटरी। क्या बोलते हैं, हाँ बैटरी। तुम्हारे क्लास में कुछ बच्चे होते हैं जिसको चश्मा लगा रहता है, तो वो बोलते हैं ना, ए बैटरी। नहीं भाई, नहीं बोल रहा है, मजबूरी में लगाया, जानबूझ के नहीं लगाया जाता, ठीक है। उनको तो देखने में इश्यू होता है, ह्यूमन आई में पड़ा, तो बैटरी कभी मत चढ़ने किसी को, मैं सिखा रहा हूँ ना मेरे भाई, ठीक है, ऐसा कभी मत करना, ठीक है, बैटरी। सो सेल्स के कॉम्बिनेशन को बैटरी बोलते हैं। मान लीजिए 1.5 है, ये एक सेल 1.5, ये एक सेल 1.5, टोटल कितने हो गए मेरे भाई, 4.5 वोल्ट। ये इसका पावर, हाँ पावर नहीं, वोल्ट, ठीक है मेरे भाई, इतना समझ में आ गया। चल आ जाओ इधर देखते हैं, इधर देख। मान ले बैटरी है 1.5, या फिर मान ले कितना, 3 वोल्ट का है, कितना है भैया, मान ले अज्यूम 3 वोल्ट का है, ठीक है, मान ले। और ड्राई सेल रहता है जनरली 1.5 वोल्ट भी देता है, तो 1.5 भी ले लेते, चल 1.5 वोल्ट, चल ठीक है। अब यहां से एक मेटेलिक कंडक्टर ला, क्या लाया, मेटेलिक, बस कंडक्टर नहीं, मेटेलिक कंडक्टर, क्या लाया भैया, मेटेलिक कंडक्टर लाया, ठीक है। अब देख ध्यान से, पॉजिटिव इधर से इधर, ट्रक 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 जोड़ दिया, ठीक है। ये पॉजिटिव तो इस साइड पॉजिटिव हो जाएगा, इस साइड नेगेटिव तो इस साइड नेगेटिव। अब एक चीज समझ, इस साइड जो रहेगा इसको बोलते हैं हायर पोटेंशियल, जिसको हम एचपी से लिखेंगे, इस साइड हायर पोटेंशियल, पॉजिटिव से जा रहा है, हाँ भैया हायर, नेगेटिव से जाएगा तो लोअर पोटेंशियल। अब क्या करते हैं भैया, अब एक्सपेरिमेंट करते हैं। अब हम करेंगे इसके ऊपर छेड़खानी, पसंद है भैया हमें एक्सपेरिमेंट करना। तो इसके अंदर हमने मान लिया इलेक्ट्रॉन को उठा के पटक दिया, ले इलेक्ट्रॉन मेरे को पटक दिया। अब इलेक्ट्रॉन सोच किस डायरेक्शन में जाएगा, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज नेगेटिव होता है, तो किस तरह भागेगा, पॉजिटिव, तो किधर, इधर पॉजिटिव, ऐसा ट्रक करके इस तरह, ट्रक करके इस तरह, ट्रक करके इस तरह, तो इलेक्ट्रॉन जाएगा ट्रक करके इस तरह जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन क्या हुआ, लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल जा रहा है। तो इलेक्ट्रॉन कहाँ जा रहे हैं भैया, लोअर पोटेंशियल, एलपी मतलब एलपी, लोअर पोटेंशियल, क्या भैया, लोअर पोटेंशियल, पोटेंशियल से, एचपी मतलब हायर, ट्रक 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 करके हायर पोटेंशियल पे जाएगा, ठीक है, पोटेंशियल। सो जो इलेक्ट्रॉन है वो लोअर पोटेंशियल से ऐसा ट्रक 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 करके जा रहा है, क्या ट्रक करके इस साइड जा रहा है। जो इलेक्ट्रॉन पे चार्ज नेगेटिव पॉजिटिव साइड जाएगा, किधर, पॉजिटिव साइड, ऐसा पॉजिटिव करके, क्या पॉजिटिव करके, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है, लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल में जाता है। अब करंट भैया इधर आ जाते हैं, हाँ हम भी तो कम नहीं है, हम कहा जाएंगे, आप इस साइड जा रहे हो, उस साइड जा रहे हो, तो हम कहा। करंट क्या बोलता है भैया, हम इलेक्ट्रॉन के दुश्मन है, करंट क्या है, इलेक्ट्रॉन का दुश्मन, वो उससे कभी नहीं मिले, उसके आमने सामने से जाएगा। तो करंट ऐसा करके इस साइड जा रहा है, करंट क्या हो रहा है, उसके ऑपोजिट डायरेक्शन फ्लो कर रहा है, करंट क्या हो रहा है, ऑपोजिट डायरेक्शन फ्लो, ऐसा करके इस साइड जा रहा है, ठीक है। सो करंट क्या हो रहा है, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल जा रहा है। तो भैया करंट कहां से जा रहा है, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल जा रहा है, कौन, कुड़ुक कुड़ुक करके, करंट, करंट करके जा रहा है, क्या करके जा रहा है, एकदम आग के साथ, खौफ के साथ। भैया करंट को आग दे देते हैं भैया, हमारा ये तो भाई बहुत अलग ही खौफ के साथ जा रहे हैं, ठीक है। सो करंट क्या हो रहा है, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल। इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है, लोअर से, तो आज अधिक ध्यान से, डायरेक्शन ऑफ फ्लो, इलेक्ट्रॉन फ्लोज फ्रॉम लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल, ठीक है, ठीक है मेरे भाई। सो किधर, नेगेटिव से पॉजिटिव टर्मिनल जा रहा है, ठीक है मेरे भाई। करंट इसका उल्टा, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल, ठीक है मेरे भाई, पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल जा रहा है। आ जाओ सीबीएसई 2024 का सवाल देख ले भाई, बहुत आसान सवाल, सीबीएसई 2024 क्या है देख, इलेक्ट्रॉन मूव्स फ्रॉम लोअर पोटेंशियल हायर, अरे यार बहुत सही, बहुत सही, बहुत सही भाई। दूसरा सवाल, ड्राई सेल मेंटेन्स इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस एंड ऑफ द कंडक्टर, ये भी सही। पर क्या ये एक्सप्लेनेशन इसका है, सोच सोच सोच, क्या ये इसका एक्सप्लेनेशन है,
अरे भैया वो इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है तो करंट बोलना चाहिए, ड्राई सेल कहाँ से आ गया? हाँ, तो देख दोनों सही है, बट ये इसका एक्सप्लेनेशन नहीं है, तो ऑप्शन किधर है देख भाई। बोथ असर्शन एंड रीजनिंग आर ट्रू, इधर क्या बोथ असर्शन रीजनिंग आर ट्रू, ओके। ये क्या है? नहीं नहीं, ये दो नहीं। फिर क्या बोल रहा है? आर इज करेक्ट, एक्सप्लेनेशन है नहीं, ये नहीं। ऑप्शन बी। क्या भैया? ऑप्शन बी। चल आ जा यार, मैक्सिमम पेज हो गया, मैक्सिमम पेज हो गया। चल अगला है भैया, रेजिस्टेंस। क्या? रेजिस्टेंस, ये ना एक मोहल्ले का डॉन है, जैसा दोगेश भाई है ना एक एरिया के डॉन। और बचपन में काटा था उसने मुझे, कैसा हुआ था, मैं होली के दिन खेलने गया था, ठीक है। दोगेश भाई ने देखा मुझे, मैं छोटा था एक अराउंड, मुझे ना एक बार पीछे लगा था जब मैं थोड़ा बड़ा था 4 साल पहले, और एक बार बचपन में। अब हुआ क्या पता है, मैं होली खेल रहा था, मैं भाग रहा था, योगेश भाई कब पीछे लगा मुझे पता ही नहीं चला। पीछे लगा, उसने किधर काटा पता है? ये पैर रहता है पता है, पैर, पैर का वो नीचला वाला पार्ट किधर गया भैया? ये देखो, ये पैर, ये हो गया मेरा पैर, ये घुटना से नीचे वाला, ये वाला इधर इधर काटा था योगेश भाई ने। ऐसा काटा था पता है, मुझे ना लगा ये बाइट नहीं दिखा एक्चुअली, पहले क्या हुआ पता है, एक्चुअली मुझे उधर कुछ दिखा नहीं, इधर इधर कुछ मार्क ही नहीं दिखा। फिर क्या हुआ पता है, फिर जब मैं ना वहां से घर चला गया, सो गया, रात को सोया ना तो मुझे हेलुसिनेशन होने लगा, मतलब पता है, समझ रहे हो ना मतलब, मुझे लग रहा था भाई चॉकलेट गिर रहा है, सब भर भर के चॉकलेट गिर रहा है मेरे ऊपर, और लाइक लिटरली मेरा बॉडी ठंडा पड़ गया था, मम्मी बता रही थी। ओके, तो फिर तुरंत गया हॉस्पिटल, और बाद में इंजेक्शन लगा के लिए। इंजेक्शन लगाना बहुत डर लगता है, पता नहीं अभी भी कभी कभी डर लगता है, इतना बड़ा हो गया क्या करें अब, चलो आ जाओ। अब आता है हमारा रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस कैसे दिखता है पता है? ऐसा देखो, ट्रक 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 करके ऐसा जाता है, ये होता है रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस क्या करता है भैया? बोलता है हम हमारे मोहल्ले के डॉन है, हम तुम्हें रोकेंगे। क्या हो रहा है, करंट जब ऐसा सीधा सीधा आ रहा है ना, तो रेजिस्टेंस क्या बोल रहा है? नहीं, एक सेकंड यार, ये दो दो लाइन क्यों हो गया? रेजिस्टेंस बोलता है ऐसा, रेजिस्टेंस क्या बोलता है? नहीं 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 नहीं, हम तुमको सीधा जाने नहीं देंगे, हम तुम्हें ऊपर नीचे धक्का देंगे। जैसा हर मोहल्ले के डॉन होते हैं अपने अपने, हो गया इस भाई, हो गए कुछ लोग, हो गए मतलब कहीं कहीं डॉन होते हैं, ठीक है। ठीक है, डॉन भाई लोग को सपोर्ट नहीं करना चाहिए, मैं नहीं क्या यार कुछ भी बोल रहा हूँ मैं, डॉन लोगों से पंगा नहीं लेना चाहिए, ठीक है। आओ वो अपना, हम अपना देखना चाहिए, ठीक है। तो करंट फ्लो कर रहा है, कटर 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 करके जा रहा है, क्या हो रहा है? ऐसा करंट फ्लो हो रहा है, कटर 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 करके ऐसा जा रहा है। तो क्या हो रहा है, करंट को रोक रहा है। So obstruction offered to flow of current. भैया कैसे? देखो, ये हमारा एटम, अब इसके आउटर मोस्ट शेल पे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं कुछ, भाई ये क्या बना दिया है, कितने वाले हैं पता नहीं, ठीक है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंस शेल रहता है, आउटर मोस्ट शेल, मान लो इधर एक इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन अपना रास्ता भटक जाता है। क्या होता है अपना रास्ता? जैसे तुम्हारा दोस्त रहता है क्लास में, लड़की को देखते ही अपना रास्ता रंग रूप सब बदल देता है, वो लड़की को देख के रास्ता भटक जाता है, ठीक है। घर जाने वाला रास्ता ये रहता है, ठीक है। वो लड़की इस तरफ जा रही है तो वो रास्ता क्या कर लेता है, ये वाला पकड़ के लॉन्ग कट मार के घर जाता है। तो भाई जैसे तुम्हारा दोस्त रास्ता भटक जाता है, वैसे ही इलेक्ट्रॉन अपना रास्ता भटक जाता है, फिर आ जाता है वो मेटल के अंदर, मान लो, ठीक है। कुछ ये मेटल के एटम थे, ठीक है, मान लो कंडक्टर, यहाँ से मान लो भाई, ये मान लो यहाँ से बैटरी जोड़ दिया, ये पॉजिटिव 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 पॉजिटिव, ये पॉजिटिव नहीं होगा भाई, ये क्या हो गया, मान लो मान लो मान लो मान मान लो, हाँ, ये था मान लो, ये था पॉजिटिव, मान ले, और ये था मान ले नेगेटिव, ऐसा जोड़ दिया, ठीक है। पूरा हमने सेटअप तैयार कर दिया है, ठीक है। वाटरफॉल नहीं है ये, ठीक है। इसमें मेटल के आइटम्स थे, अब इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन, तो भाई इधर इलेक्ट्रॉन भी ये इस तरफ जा रहा है ट्रक करके, अरे ये रास्ता क्यों भटक रहा है, तू इस तरफ जाएगा, तू भी इस तरफ जाएगा भैया, सब इस तरफ जाएंगे, सब इस तरह सा ट्रक ट्रक करके। अब क्या होता है भैया, इलेक्ट्रॉन भैया बोलते हैं इस तरफ पॉजिटिव है, तो हम इस तरफ जाएंगे। क्या होता है, ऐसा जाता है टकराता है, टकराता है, रास्ता भटक के टकरा के इस तरफ जा रहा है। तो क्या हो रहा है, टोक रहा है ना भैया को, इलेक्ट्रॉन को जाने टोक रहा है, तो क्या हो रहा है, ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा है, किसको ऑफर कर रहा है, फ्लो ऑफ करंट या फिर चार्ज, ठीक है। इसको बोलते हैं हम रेजिस्टेंस, बस इतना ही समझना है तुझे, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड मत कर, बस इतना समझ। रेजिस्टेंस इज ऑपोजिशन ऑफर्ड बाय कंडक्टर टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। तो भाई ये कंडक्टर था, मैंने पहले ही बोला भाई ये कंडक्टर था, तो इधर से पॉजिटिव नेगेटिव जैसे बैटरी ऐसा सेटअप तैयार किया। अरे यार भैया आपने कितना गंदा ड्राइंग, ड्राइंग यार क्या बताऊं, मेरा ड्राइंग उतना खास नहीं होता, चल। तो भी अब तू बोल रहा है भैया अच्छा प्याला सा ड्राइंग बना दो, ठीक है, मिले भाई तेरे लिए मैं इतना करता हूँ, ठीक है। ये हो गया, हाँ हो गया, चल आ जा आ जा।
अब फैक्टर्स अफेक्टिंग रेजिस्टेंस, क्या भैया, फैक्टर्स अफेक्टिंग रेजिस्टेंस, ये कुछ फैक्टर्स हैं जिसपे रेजिस्टेंस, एक सेकंड यार थोड़ा और नीचे जा दो, एक इमेज बनाया था वो इमेज नहीं डाला है क्या नहीं है, एक सेकंड चेक कर लो, नहीं डाला है ना, क्या करें, पीपीटी वाले भैया को एक अच्छा खासा इमेज भेजा जिससे मैं आपको सिखा पाऊँ, लेकिन भैया ने इमेज नहीं डाला, अब हम क्या कर सकते हैं, देखो फैक्टर्स अफेक्टिंग रेजिस्टेंस, भैया कौन कौन से फैक्टर है रेजिस्टेंस पे डिपेंड करने वाले, देखो पहली बात, रेजिस्टेंस होता है ना वो लेंथ पे डिपेंड करता है, किस पे, लेंथ, कितना ज्यादा लेंथ रहेगा उतना ज्यादा रेजिस्टेंस होगा, तो भैया रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली, इधर लिखता हूं यार ये सब इमेजेस नहीं, खुद लिखो थोड़ा, रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, अब रेजिस्टेंस एरिया पे डिपेंड करता है, तो एरिया का इनवर्सली होगा, क्या होगा, इनवर्सली मतलब उल्टा, सो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा एरिया का, मान ले लेंथ बढ़ा दिया तो रेजिस्टेंस भी बढ़ जाएगा, अब एरिया बढ़ा दिया, भाई अगर एरिया बढ़ गया तो इलेक्ट्रॉन नाचेगा ना अंदर, भाई बोलेगा यार पूरा रास्ता खुला है तो गटर गटर मुझे जल्दी चला जाएगा, तो एरिया बढ़ गया तो रेजिस्टेंस क्या होगा, घट जाएगा, अगर एरिया डबल होता है, क्या भैया एरिया, मान ले एरिया डबल हो रहा है, क्या हो रहा है, डबल, पहले ही सुन ले ध्यान से, डबल हो रहा है, तो रेजिस्टेंस हाफ हो जाएगा, क्या हो जाएगा, हाफ, ठीक है, समझ में आ गया, अगर लेंथ, लेंथ बढ़ा दिया तो रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, तो अगर लेंथ डबल हो रहा है तो रेजिस्टेंस भी क्या हो जाएगा, डबल होगा, बस इतना है, ठीक है। अब अगला है नेचर ऑफ मटेरियल या फिर प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल, क्या भैया, प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल, ये होता है रो, रो, ये होता है प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल, ठीक है, टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है, ठीक है, जैसे कि मेटल्स हो गए, नॉन मेटल्स, उस पर टेम्परेचर डिपेंड करता है, मैं आगे बताऊंगा, समझाऊंगा, आगे टेंशन नहीं लेना, ठीक है, रुक, अब इधर एक फॉर्मूला तैयार होता है, हमने क्या करना है, एक लेंथ लेना है, एक एरिया को पकड़ना है और एक रो को पकड़ना है, तो रेजिस्टेंस आर, क्या यार किधर लिखू इधर, इसको कॉपी कर ले भाई, इसको कॉपी कर ले, मैं इरेज कर रहा हूँ, कॉपी कर ले, ठीक है, कॉपी कर ले मैंने भाई, ठीक है, कॉपी कर ले यार, क्या हो गया, एक ही प्यारा सा बोर्ड है, इसको भी कुछ नॉलेज नहीं पढ़ा पाऊंगा फिर, रेजिस्टेंस आर इज इक्वल टू, क्या बोला था भाई, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, तो हम क्या करेंगे, एल ऊपर आ जाएगा, एल क्या हो जाएगा, इधर ऊपर टपक करके ऊपर आ जाएगा, आर इज इक्वल टू, पहला प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल कांस्टेंट होता है, कांस्टेंट मतलब उसको यूज करते हैं, रेजिस्टिविटी, सो रेजिस्टिविटी एल ऊपर अपॉन ए, अब देख इसको कैसे याद रखना है, देख ध्यान से, तेरे क्लास में एक लड़का रहता है, छोटी छोटी चीजें बड़े बड़े चीजें लाके, छोटी छोटी बड़े बड़े चीजें, बड़ी बड़ी गाड़ी वाड़ी लगा के स्कूल के बाहर बीएमडब्ल्यू पे आता होगा, तो फिर क्या करता है भाई वो क्लास में, क्या जताता है, रोला, क्या जताता है भैया वो, रोला, तो भाई जब दोस्त रोला जता है ना, तो आर इज इक्वल टू रो ला, क्या भैया, रो ला, तो देख ध्यान से, आर इज इक्वल टू रो ला, आर इज इक्वल टू रो ला, ठीक है, रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या, आर इज इक्वल टू रो ला, आर क्या होता है, रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस का यूनिट ओम, ये तो इसका नहीं होता है भैया, लेंथ होता है मीटर, एरिया होता है मीटर स्क्वायर, ठीक है, अब क्या करते हैं हम लोग पता है, रो है उसको बाहर लाएंगे, क्या करेंगे, रो को पकड़ के खींच के बाहर लाएंगे, रेजिस्टिविटी, रो को रेजिस्टिविटी भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं रो को, इधर क्या हमारा रो या फिर रेजिस्टिविटी, ठीक है, रेजिस्टिविटी, ठीक है, याद है रेजिस्टेंस का यूनिट ओम, क्या, ऐसा बोलो ओम, याद हो जाएगा, ठीक है, ओम, सो रेजिस्टिविटी इज इक्वल टू आर, ए ऊपर आ जाए, ए टुपक, ऐसा टुपक करके ऊपर आ जाए, आर ए बटा एल, अब इसको कैसे याद आना पता है, राल नाम का लड़का था, जब टीचर रेजिस्टिविटी पढ़ाती थी वो बहुत मस्ती करता था, तो कैसे याद आना, राल, राल, क्या भैया, राल, क्या भैया, राल, ठीक है, ठीक है, आर ए बटा एल, अब रेजिस्टेंस का यूनिट ओम, क्या है रेजिस्टेंस का यूनिट ओम, एरिया मीटर स्क्वायर, लेंथ मीटर, मीटर से मीटर कट गया, ठीक है, क्या बचा फिर ओम मीटर, जैसे तेरे दोस्त का कटता है, मजाक कर रहा है, ठीक है, तो रेजिस्टिविटी का यूनिट क्या हो गया, ओम मीटर, ठीक है मेरे भाई, अभी डेरिवेशन को पूरा लिख ले, डेरिवेशन पूरा लिख ले एग्जाम में आ सकता है, लिख ले भाई लिख ले, देख ध्यान से, अब ऐसा यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस ओम, ऐसा यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी ओम मीटर, देख ओम मीटर, क्या ओम मीटर, मजा आ गया, हाई फाई मार दे, फिर सब्सक्राइब कर देना, शेयर कर दे वीडियो को, स्टेटस लगा दे, ठीक है, चल आ जा, देख
ये वीडियो को बनाने में थोड़ा मेहनत तो लगता है यार, मेहनत तो लगता है, छोटा सा ठीक है। चल देख, सीबीएसई का सवाल, ये भी सीबीएसई का सवाल है यार, लिखा नहीं है, सीबीएसई का सवाल है। क्या है सवाल? द रेजिस्टर ऑफ वायर डज नॉट डिपेंड ऑन, देख रेजिस्टर ऑफ वायर किस पे डिपेंड करेगा? एरिया, लेंथ, रेजिस्टिविटी, मटेरियल वगैरह सब। तो लेंथ पे डिपेंड करेगा, हाँ भैया। एरिया, हाँ भैया। मटेरियल पे, हाँ। शेप पे, नहीं। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी। ठीक है, चला जाओ। अगला देख भाई, सीबीएसई 2024 का सवाल, सीबीएसई 2024 का सवाल। ठीक है, देख ध्यान से, रिलेशन लिख दे यार जो मैंने ऊपर बताया। ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी ओम मीटर। ठीक है, कुछ जो डेरिवेशन बताया वो लिख देना जैसा, मतलब क्या भाई, रेजिस्टेंस आर इज इक्वल टू रोला, 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 फिर क्या हो गया, रो इधर लाया, राल। ठीक है मेरे भाई, रेजिस्टेंस का यूनिट ओम, एरिया होगा, एक सेकंड यार कुछ गंदा लिख दिया हूँ यार, कुछ ज्यादा ही। रेजिस्टेंस ओम, एरिया हो गया मीटर स्क्वायर, लेंथ हो गया मीटर, मीटर से मीटर कट गया, क्या बचा, ओम मीटर। ठीक है, ये उसका हो गया। दूसरा पार्ट देखो अगला, रेजिस्टेंस ऑफ मेटल वायर ऑफ 3 लेंथ मीटर। सो लेंथ कितना है भैया इसका, एक सेकंड है, जगह नहीं मिलेगा, इसको कॉपी कर लेना। ठीक है, कॉपी कर लेना, मैं इसको इरेज कर रहा हूँ, वीडियो स्टॉप करके कॉपी कर लेना। ठीक है, ध्यान से देख, क्या भैया, रेजिस्टेंस ऑफ मेटल वायर ऑफ लेंथ 3 मीटर। तो लेंथ कितना है, 3 मीटर, ऑफ 60 ओम रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस कितना है भैया, 60 ओम। ठीक है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ वायर कितना दिया भाई, दिया ही नहीं है, मुझे पता है, मैंने क्वेश्चन देखा था। 4 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁴। हाँ भैया, आपको कैसे पता भैया, यार इतना मेमोरी वीक नहीं हो गया है। ठीक है, तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना है भैया, 4 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁷। हमें क्या देखना है, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी राल आर ए बटा एल। ठीक है, क्या क्या दिया है, लेंथ 3 मीटर, रेजिस्टेंस 60, एरिया ये दिया है। सो लो इज इक्वल टू रेजिस्टेंस 60, एरिया कितना है मेरे भाई, एरिया 4 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁷। लेंथ क्या है मेरे भाई, देख देख देख, लेंथ कितना है, 3 मीटर। लेंथ कितना है भैया, 3 मीटर। 3 1 जा 3 2 जा 6 और ये जीरो, 3 20 जा 30 है, 3 20 जा 30, 3 5 60। ठीक है, अब क्या हुआ, 20 मल्टीप्लाई बाय 4, 20 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁷। अब इसको मैं आगे करता हूँ इधर, 20 मल्टीप्लाई बाय 4, 4 2 जा 8 और ये 0, 80 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁷। आंसर, आंसर मेरे भाई, मजा आ गया। चल आ जा, आ जा भाई, आ जा, चल आ जा। ये रहा सीबीएसई नहीं यार, ये स्टेट बोर्ड वाला सवाल है, स्टेट बोर्ड वाला पिद्दू सा सवाल है, पिद्दू सा सवाल है। देखो, हाउ डज द रेजिस्टेंस ऑफ वायर चेंज व्हेन इट्स एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज डबल। भाई एरिया क्या हो गया, डबल, तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, हाउ डज रेजिस्टेंस ऑफ वायर, रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, हाफ। ठीक है, हाफ स्पेलिंग देख लेना यार, थोड़ा अंग्रेजी में कमजोर है आपके भैया। ठीक है, अब भैया रेजिस्टिविटी, जो जो चीजें बता देख देख, और रेजिस्टिविटी क्या होता है, प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल ऑफ अ कंडक्टर। तो क्या है भैया, प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल ऑफ अ कंडक्टर। ठीक है मेरे भाई, ये डिपेंड नहीं करता लेंथ, एरिया वगैरह सब में। ठीक है, कंडक्टर के, इसका यूनिट क्या बताया था मैंने, ओम मीटर। अब एक चीज सुन, मेटल और एलॉय। ठीक है, क्या भैया, मेटल, मेटल मतलब लोहा, जैसे सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, ये सारे मेटल्स हैं। और एलॉय, एलॉय क्या होता है, मेटल्स का मिक्सचर होता है। ठीक है, हैव लो रेजिस्टिविटी, इनका रेजिस्टिविटी क्या होता है, कम होता है। अप्रोक्सीमेट 10⁻⁸ ओम मीटर टू 10⁻⁶ ओम, बस इतना पता रहना चाहिए। ठीक है, दे आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। हाँ भाई, सही है, सही है। अब देख ध्यान से, जो कॉपर है और एल्यूमिनियम, कॉपर यार वो वायर के अंदर कॉपर की तार होती है, सो ट्रांसमिशन लाइन में कॉपर और ये एल्यूमिनियम यूज किया जाता है। ठीक है, ठीक है, इसको कैसे याद, कोला से याद है, क्या, कोको कोला तू है, गाना नहीं गाना है। एक तार वाला बना, एक इलेक्ट्रिशियन था, वायर में वायरिंग कर रहा था, तो कोको कोला पी रहा था। क्या पी रहा था, प्रमोशन नहीं करो, कोको कोला पी रहा था। ठीक है, कोको कोला, तो क्या हुआ भैया, कॉपर, कॉपर, कोला, कॉपर, ला, एल, क्या हो गया, एल्यूमिनियम। ठीक है, ऐसे आता है। ठीक है मेरे भाई, आ जा नेक्स्ट। इंसुलेटर्स क्या रहते हैं, जैसे कि रबर हो गया, फिर हमारा इंसुलेटर मतलब जो इलेक्ट्रिसिटी को पास नहीं करते, जैसे कि रबर हो गया, ग्लास हो गया, इनकी रेजिस्टिविटी ज्यादा होती है क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी को पास ही नहीं कर रहा है। ठीक है, जैसे कि 10⁻12 ओम मीटर टू 10⁻17 ओम मीटर। ठीक है भाई, ये इलेक्ट्रिसिटी को आसानी से नहीं बेचते, ये बोलते भाई हम ये टोक के रखेंगे। ठीक है, चलो आ जाओ, आ जाओ मेरे भाई।
नेक्स्ट है ओम्स लॉ। क्या भैया? ओम्स लॉ। ठीक है, ओम्स लॉ। एक सेकेंड जरा जूम कर लो। ओम्स, एक सेकेंड। ओम्स लॉ। ठीक है मेरे भाई, ओम्स लॉ। अब इसको शुरू करने से पहले थोड़ा पानी पी लेता है, गला थोड़ा सूख गया है, पानी का बॉटल भी नहीं आया इधर। ठीक है, तो तब तक तुम लोग नोट्स बना लो, क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो। ठीक है, पानी पी के आता हूँ। देख भाई ओम्स लॉ। ठीक है मेरे भाई, ध्यान से आ जा। देख ध्यान से। मान ले कंडक्टर था, क्या था भैया? कंडक्टर। ठीक है, अब ये कंडक्टर में ना भैया करंट फ्लो कर रहा था, चुक 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 करके। ठीक है, तो इसके अंदर क्या जा रहा था भैया? करंट जा रहा था, आर पर जा रहा था, करंट जा रहा था। ठीक है, करंट की वजह से पोटेंशियल डिफरेंस है। ठीक है मेरे में, हाँ भाई पोटेंशियल डिफरेंस है। ठीक है, ठीक है, इतना समझ में आ गया। तो अब ध्यान से देख, क्या हुआ? करंट फ्लो कर रहा है थ्रू कंडक्टर। क्या हो रहा है भैया? करंट फ्लो कर रहा है थ्रू कंडक्टर। ठीक है, और ये जो करंट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है पोटेंशियल डिफरेंस के। क्या भैया? करंट है वो पोटेंशियल डिफरेंस की क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। और इस समय ना टेम्परेचर रहता है ना वो कांस्टेंट रहता है। क्या रहता है भैया? टेम्परेचर कांस्टेंट। ठीक है, इसको ही बोलते हैं ओम्स लॉ। ठीक है, तो देख V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। V क्या है? डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है I के। और जब ये प्रोपोर्शनैलिटी हटाते हैं तब एक कांस्टेंट आता है जो कि होता है R। तो ओम्स लॉ का एक फॉर्मूला होता है V इज इक्वल टू आई आर। क्या हो गया? V इज इक्वल टू आई आर। इसको याद है वीर से। क्या भैया? वीर। वीर नाम का लड़का था। क्या? वीर नाम का लड़का था, जब ओम्स लॉ पढ़ाते थे तब मस्ती करता था। ठीक है, तो V इज इक्वल टू आई आर। क्या? वीर। V इज इक्वल टू आई आर। ठीक है, न्यूमेरिकल्स करते हुए क्या कर सकते हो आप? आई इज इक्वल टू वी बटा आर इज इक्वल टू वी बटा ऐसा कर सकते हो घुमा फिरा कर सॉल्व, जो मैं अभी आपको दिखाऊंगा एक सॉल्व करके। ठीक है, तो एक ध्यान से देख, ओम्स लॉ क्या होता है? एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर करंट फ्लो थ्रू कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट एंड। सो भाई इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है क्या? पोटेंशियल डिफरेंस किसके भैया? करंट के। समझ में आ गया? सो V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। जब ये प्रोपोर्शनलिटी हटाते हैं तब कांस्टेंट आता है जो कि होता है R। ठीक है, अब कुछ इंपॉर्टेंट कंडीशंस याद रखना है। ओम्स लॉ वैलिड तभी रहता है जब टेम्परेचर क्या रहता है? कांस्टेंट। क्या रहता है मेरे भाई? टेम्परेचर कांस्टेंट। ठीक है, एप्लीकेबल मेटेलिक कंडक्टर्स में। क्या भैया? मेटेलिक कंडक्टर्स में। ये रहा VI ग्राफ। क्या है भाई? ये ध्यान से देख, ये है VI ग्राफ। तो ये है पोटेंशियल डिफरेंस जिसे हम V से लिखते हैं, ये है करंट जिसे हम I से लिखते हैं, ये है रेजिस्टेंस। तो देख ध्यान से, स्लोप जैसा बढ़ रहा है। क्या भैया? स्लोप जैसा बढ़ रहा है VI ग्राफ में, स्लोप बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा। पर अगर मैं कहूं भैया ये V की जगह I लगा दे, I। ठीक है, V की जगह I लगा दे और I की जगह V लगा दे। क्या लगा दे भैया? V। देखो एक VI ग्राफ आएगा जब स्लोप बढ़ेगा रेजिस्टेंस बढ़ेगा। अब जब IV ग्राफ आता है ना तब क्या होता है पता है? जब स्लोप बढ़ेगा IV ग्राफ में, क्या IV ग्राफ में स्लोप बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा? घट जाएगा। बस इतना याद रखो। ठीक है, VI ग्राफ में स्लोप बढ़ेगा रेजिस्टेंस बढ़ेगा, IV ग्राफ में स्लोप बढ़ेगा रेजिस्टेंस घट जाएगा। ठीक है मेरा भाई, चल आ जा आ जा। अब ये रहा ओम्स लॉ एक्सपेरिमेंटल सेटअप। अब तुम्हें इसमें क्या क्या चाहिए देखो ध्यान से। पहले तुम्हें चाहिए सेल मतलब बैटरी। ठीक है, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल से मिलकर बनता है बैटरी चाहिए, फिर वोल्ट मीटर चाहिए, एम मीटर चाहिए। ठीक है मेरे भाई, तो ये तो ऑलरेडी बना है बट मैं तुम्हें अच्छे से प्रॉपर बना के दिखाता हूँ। ओके, जगह तो नहीं, इधर ही देखो ध्यान से। ये है बैटरी, 1 2 3 4, चार बैटरी, चार बैटरी सेल्स है, 4 सेल्स है। ठीक है, 4 सेल्स है, ये चारों सेल मिलके मेरे भाई बनता है बैटरी। क्या बनता है? बैटरी। बैटरी क्या होता है? कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स। क्या होता है? कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स। ठीक है मेरे भाई, ठीक है। अब देख ध्यान से, अब क्या हुआ? अब एक रेजिस्टेंस है इधर करके, और इसके सामने वोल्ट मीटर लटका दे। यार रेजिस्टेंस के सामने वोल्ट मीटर लटका दे। क्या समझ लटका देना? वोल्ट मीटर। तो ये वोल्ट मीटर हो गया, ये हो गया प्लस माइनस। ठीक है, इसके बाजू में ही एम मीटर भी लगा दिया है, प्लस माइनस, ये की हो गया। ठीक है, अब देख करंट फ्लो करेगा। देख ध्यान से, पॉजिटिव से यहां से शुरू होगा करंट, ऐसा करंट फ्लो करेगा। ठीक है, करंट फ्लो करेगा करके ऐसे जा रहा है। अब हम क्या करेंगे पता है? पहले पहले एक एक जो रहता है सेल उससे कनेक्ट करेंगे। तो भाई पहली बार ये आया और एक के साथ कनेक्ट किया, एक के साथ कनेक्ट किया। अगर पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ रहा है तो रेजिस्टेंस नहीं करंट भी बढ़ेगा। अब देख ध्यान से, अब ये एक बार था, अब एक बार वाला तो हमें नहीं करना है, 2 बार वाला करेंगे। चलो आ जाओ। फिर अभी क्या किया हमने?
दूसरे वाले सेल से कनेक्ट कर दिया, ठीक है, दूसरे के साथ। अब क्या हुआ, दो बार हो गया पोटेंशियल डिफरेंस V, ठीक है। अब करंट क्या होगा, दो बार बढ़ जाएगा, तो करंट क्या होगा, दो बार बढ़ गया। अब क्या किया भाई, तीसरे के साथ कनेक्ट कर दो, तीसरे के साथ कनेक्ट कर दिया। अब क्या हो गया, 3V, तो करंट भी क्या हो जाएगा, तीन बार बढ़ जाएगा। अब क्या हुआ, चौथे के साथ भी जोड़ दिया, अरे भैया जोड़ते जा रहे हो, आए चल, तो क्या हो गया, 4V, करंट भी क्या हो जाएगा, 4I। तो जैसा जैसा पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ता है वैसे वैसे करंट बढ़ता है। क्वेश्चन सॉल्व करूंगा, सब समझ आ जाएगा, थोड़ा फास्ट चलना पड़ेगा तो वीडियो बहुत लेंदी हो जाएगा, ठीक है मेरे भाई। तो B इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। जब प्रोपोर्शनलिटी हटाते हैं तब कांस्टेंट आता है, कांस्टेंट होता है R। सो ओम्स लॉ का फॉर्मूला होता है V इज इक्वल टू I R, ठीक है। अब एक चीज ध्यान से देख, ये एक्सपेरिमेंटल सेटअप इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में सवाल पूछ लिया जाता है, ठीक है। इसको एक बार प्रैक्टिस कर लेना, ओके। ऊपर आ, ये ग्राफ, ये डेफिनेशन, ये क्या है मेरे भाई, इंपॉर्टेंट है, डेफिनेशन से भी सवाल पूछ लिया जाता है, ये भी क्या है, इंपॉर्टेंट है, इसको भी कर लेना, ठीक है। आजा देख ध्यान से। अब क्वेश्चन है सीबीएसई, ये सीबीएसई का सवाल है, सीबीएसई का सवाल है, पता ना कौन सा ईयर का है, ईयर मेंशन नहीं कर रहा हूँ, ईयर क्वेश्चन मार्क, ईयर याद नहीं है मुझे, ठीक है। आजा देख सवाल देख भाई, सवाल देख क्या है, लेट द रेजिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रिक डिवाइस रिमेन कांस्टेंट। तो भैया रेजिस्टेंस क्या है, कांस्टेंट है, ठीक है मेरे भाई, ओके समझ में आ गया। इफ द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एंड इज रिड्यूस्ड टू 1/4, सो पोटेंशियल डिफरेंस को कितना रिड्यूस कर दिया गया, 1/4, एक 1/4, ठीक है। एक मत लिखना इधर, V/4 लिखना, एक मत लिख देना V/4। अब क्या पूछ रहा है, इनिशियल वैल्यू, व्हाट चेंज विल अकर इन, अरे यार क्या बताया था, पोटेंशियल डिफरेंस अगर 4 बार घट गया है तो करंट 1/4 बार घट गया है, तो करंट क्या होगा, I/4, बस। ऐसा सवाल देखा, ऐसे सवाल आपके एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है मेरे भाई। नेक्स्ट है कुछ स्टेट बोर्ड के सवाल, देख लो भाई क्या है, स्लोप है पोटेंशियल डिफरेंस वर्सेस करंट का, देख लो ये VI ग्राफ है, स्लोप बढ़ रहा है, क्या भैया स्लोप बढ़ रहा है, तो रेजिस्टेंस भी क्या होगा, बढ़ेगा। तो इसमें ऑप्शन क्या है, रेजिस्टेंस किधर है यार, रेजिस्टेंस ये है शायद, दिख तो नहीं रहा है बट लिख देता था, इसका आंसर रेजिस्टेंस होगा, ठीक है मेरे भाई, रेजिस्टेंस। अब देखो अगला न्यूमेरिकल, एन इलेक्ट्रिक आयन ड्रॉज अ करंट ऑफ 4 एम्पियर, देख ध्यान से इधर, करंट कितना है 4 एम्पियर, ठीक है, कनेक्टेड टू 320 वोल्ट, ठीक है। तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, वोल्ट, 320 वोल्ट, ठीक है। एंड व्हाट विल बी द रेजिस्टेंस, सवाल क्या पूछा है, रेजिस्टेंस क्या होगा। अब फॉर्मूला कौन सा लगाना है, दिमाग लगा, वीर, वी, एक सेकंड ना, जगह नहीं, इस साइड करता हूँ, एक सेकंड इरेज कर दो भाई, इधर आ जा, वीर वाला फॉर्मूला, V इज इक्वल टू I R। हमें क्या क्या दिया है, I और V दिया है, I और V दिया है, तो रेजिस्टेंस निकाल, तो इसको बाहर ला, इधर लाया बाहर, V ऊपर लिख, I नीचे लिख। V क्या है मेरे भाई 320, I कितना है मेरे भाई 4, 4 8 जा 32 और ये 0 ऊपर आ गया भाई, तो कितना हो गया 80, ऑप्शन में है 80 ओम, 80 ओम, ऑप्शन बी। ऐसे सवाल स्टेट बोर्ड में पूछे जाते हैं, ठीक है। मैंने सीबीएसई स्टेट दोनों लाया, दोनों प्रैक्टिस कर लो यार, दोनों प्रैक्टिस कर लो, ठीक है। अगला है भैया कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स, क्या है भैया, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर। अब रेजिस्टर का कॉम्बिनेशन से देखो ध्यान से, रेजिस्टर्स ऐसे दिखते हैं, देखो ध्यान से, देखो कटर 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 ट्रिक ट्रिक करके, ठीक है। ये एक साथ जा रहा है तो ये सीरीज होता है, क्या होता है मेरे भाई, सीरीज होता है। तो ये हो गया R1, ये हो गया R2 और ये हो गया R3, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, ध्यान से देख क्या होता है, इसमें करंट फ्लो कर रहा है, तो ऐसा करंट जा रहा है जा रहा है जा रहा है जा रहा है जा रहा है, तो करंट सेम है, क्या है, करंट सेम है, लाइन से जा रहा है तो करंट सेम है। सो इसमें क्या होता है, करंट भैया सेम होते हैं, करंट सेम, पर वोल्टेज बदल जाता है, ठीक है। वोल्टेज क्या हो जाता है, वोल्टेज डिफर्स, हमेशा याद रखना, अगर करंट सेम होता है तो वोल्टेज डिफर करता है, ठीक है मेरे भाई, ठीक है। अब मान ली क्वेश्चन दिखाता हूँ, मान लिया ऐसा सीरीज में दे दिया, मान लिया भैया तुझे एक क्वेश्चन दे दिया, इधर ध्यान से देख, ट्रक 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 ट्रक, इसमें दिया है 3 ओम, इसमें दिया है 4 ओम। अब बता आर इक्विवेलेंट क्या होता है, अरे भैया आपने तो फॉर्मूला, अरे यार मैंने क्या बोला है, सीधा ऐड करना है, तो आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3, ये होता है इसका फॉर्मूला,
जितने भी रेजिस्टेंस दिए उसके हिसाब से, ठीक है। ये होता है इसका बेसिक फॉर्मूला, ठीक है मेरे भाई। इसको कर ले याद, क्या कर ले भाई, इसको कर ले याद, ठीक है। ये सीरीज का है तो देख ध्यान से, आर इक्विवेलेंट R1 प्लस R2, दो ही है, ये हो गया R1, ये हो गया R2। R1 कितना है 3 ओम, R2 कितना है 4, 3 प्लस 4 4 5 6 7 7 ओम, आंसर समझ में आ गया। अब आजा, अब सीखते हैं भैया पैरेलल के बारे में। क्या पैरेलल, ध्यान से देख, यहाँ से करंट जा रहा है, देख ज़ करके करंट जा रहा है। अब यहाँ देख, पहले उससे पहले इधर आगे जब करंट जा रहा था ज़ करके सेम था, सीधा निकल गया। इधर क्या ज़ करके करंट गया, इधर करंट भैया डिवाइड हो गया, क्या हो गया करंट भाई डिवाइड हो गया। तो क्या इसमें करंट सेम रह रहा है पैरेलल में, ऊंची है बिल्डिंग ऐसा ऊपर नीचे है, तो करंट क्या हो रहा है इसमें, करंट डिवाइड हो रहा है, क्या हो रहा है मेरे भाई डिवाइड हो रहा है। और वोल्टेज है वो क्या हो जाएगा, करंट अगर डिवाइड हो रहा है तो वोल्टेज सेम हो जाएगा, ठीक है। अब क्या हो, ऊपर नीचे नीचे ऐसा है, कभी आपने बिल्डिंग्स देखा होगा ऊपर नीचे नीचे, तो ऊपर नीचे नीचे, तो इसको कैसे लिखना 1/R1, आर इक्विवेलेंट लिख दो पहले, इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। ये पैरेलल का फॉर्मूला है, ठीक है मेरे भाई, पैरेलल का फॉर्मूला है। इसके क्वेश्चंस करेंगे, बिल्कुल टेंशन मतलब पैरेलल वाले, इसको भी कर लो याद, ये भी इंपॉर्टेंट है। क्या है भाई इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब मान ले पैरेलल में एक क्वेश्चन देता हूँ, देख ध्यान से, मान ले, ठीक है, मान ले ऐसा आया, ट्रक कटर 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 ट्रक ट्रक, अरे भाई यार क्या हो रहा है, ट्रक ट्रक ट्रक, अरे यार ड्राइंग ही ऐसी है मेरी, मैं क्या कर सकता हूँ, ले भाई आजा, अब तो सही बन जा, हाँ बन गया, एक कटर ट्रक बन गया, ठीक है मेरे भाई। अब एक चीज ध्यान से देख, ध्यान से देख, ध्यान से, अब मैंने जो ये मान इधर दिया है 4 ओम और इधर भी दे दिया है 4 ओम रेजिस्टेंस। अब भाई पैरेलल में क्या है, ऊपर नीचे मतलब पैरेलल, तो अब इसको सॉल्व करना है, तो आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2, दो वैल्यू दिया है। अब इसको सॉल्व कर, 1/R1 कितना है मेरे भाई 4 प्लस 1/R2 कितना है भाई 4। अब क्या करेंगे, ज्यादा कंफ्यूज मत होना, एलसीएम निकालोगे थोड़ा, ये सब है, बट मैं बता रहा हूँ एक तरीका, इसको इसके साथ क्रॉस मल्टीप्लाई, इसको इसके साथ, और इन दोनों को साथ में कर, 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, 4 4 जा 16, 4 प्लस 4 8, 8/16, 8 1 जा 8 2 जा, आंसर क्या मिला 2 ओम। ये इसका आर इक्विवेलेंट, ठीक है मेरे भाई, समझ में आ गया, इजी इजी। आजा नेक्स्ट देखते हैं मेरे भाई, नेक्स्ट देखते हैं, समझ में आ गया ना, देख लेना एक बार वापस, R1 प्लस R2 क्या क्या सीधा क्रॉस मल्टीप्लाई किया, इन दोनों को किया, 4 1 जा 4, 4 1 जा 4 प्लस 4 4 जा 16, 8 1 जा 8 2 जा 2 ओम। एक और तरीका है, इन दोनों को पहले प्लस करो, कितना होता है 4 प्लस 4, और इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो 4 इंटू 4, 4 प्लस 4 8 और ये 16 1 और 2। अगर ऐसा दो में आए तो पहले दोनों को ऐड करना और फिर नीचे डिवाइड करना दोनों को मल्टीप्लाई करके, जैसा मैंने बताया, ठीक है मेरा भाई। चल आ जा भाई, ये यार मैक्सिमम पेज हो गया, चल चल भाई देख, इजी सवाल है, 2020 का सवाल है सीबीएसई, ठीक है, इसको निपटा, गलती मत कर देना मेरे भाई, ध्यान से देख। अब क्या हो, करंट इधर से आया, इधर से थोड़ा डिवाइड हो गया, इधर से थोड़ा चला गया, और कुछ इधर से चला गया, तो इधर से करंट एक चला गया, सॉरी इधर से चला गया, इधर से चला गया और इधर से चला गया। अब इधर जो गया सेम होगा, देख कहीं और डिवाइड हो रहा है नहीं हो रहा है, सेम हो रहा है, करंट डिवाइड हो रहा है नहीं सेम हो रहा है, तो ये सीरीज हो गया। तो क्या करेगा तू, आर इक्विवेलेंट इस साइड का 4 प्लस 6 कितना हो गया 10 ओम, तो ये 10 ओम किसका है, ये वाला, ठीक है। तो मान ले ये R1 है, क्या है भाई R1 है अज्यूम, ठीक है, ये R2 15, ये क्या हो गया R2, इधर का ये क्या हो गया R1, ठीक है। अब क्या हुआ, इधर इधर भी सेम है करंट, सो आर इक्विवेलेंट इधर का कितना हो जाएगा 3 प्लस 3, 3 प्लस 3 कितना हो गया 6 ओम, ये हो गया R3 इसका, ठीक है मेरे भाई। अब क्या हुआ, तीनों मिल गया, तीनों मिल गया भाई, तो 1 क्या हो गया, एक इधर एक इधर एक इधर, पैरेलल में आ रहा है, सो 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, तीनों, पहला कितना है 10, सो 1/10 प्लस 1 दूसरा क्या है मेरे भाई 15 प्लस 1 कितने क्या है भाई तीसरा 1/6, इन तीनों का एलसीएम निकाल दो,
या फिर मेरे ऐसा क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। हम क्या करेंगे, इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इन दोनों को, इसकी पहली वैल्यू निकालें। 15 वन दा 15, 10 वन दा 10, 15 10 दा 150। ठीक है, अब करो इसको ऐड, इसको 1/6 को आगे करते हैं, ठीक है, टेंशन मत लो। 15 + 10 25, हाँ भाई 25/150, 5 5 जा 25, 5 3 जा 15 और ये 0, 5 1 जा 5, 5 6 जा 30। ठीक है, तो ये 1/6 और ये 1/6, सो ये क्या मिला 1/6। इधर ध्यान दे, प्लस ये देख, पहली बात सुन मेरे भाई, हमने इन दो का वैल्यू निकाला है, अब ये बचा है ना, इसको लगा देते हैं 1/6। ठीक है, अब इन दो नंबर को क्रॉस मल्टीप्लाई कर। 6 1 जा 6, 6 1 जा 6, 6 6 जा 36, 6 1 जा 6 + 6 + 36, 6 + 6 12, 12/36, 12 1 जा 3 जा, कितना मिल गया भैया, R इक्विवेलेंट 3। क्या मिल गया भैया, इसका R इक्विवेलेंट 3 ओम। फाइनल आंसर। ठीक है, आसान सवाल था, चल आ जा। नेक्स्ट है भाई, ये देखिए कुछ स्टेट बोर्ड में ऐसे सवाल पूछे जा सकते हैं और सीबीएसई में भी पूछे जा सकते हैं घुमा फिरा के। ठीक है, देख ध्यान से, 3 रजिस्टर ऑफ रेजिस्टेंस 2 3 5, तो भाई 3 रेजिस्टेंस है, ये R1 हो गया, ये R2 हो गया और ये R3 हो गया, आर कनेक्टेड इन सीरीज विथ बैटरी 10 वोल्ट, ये पोटेंशियल डिफरेंस 10 वोल्ट हो गया बैटरी का। ठीक है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, पहली बात ये तीनों कैसे है, सीरीज में। कैसे है मेरे भाई, सीरीज। तो सीरीज में क्या करेंगे, तीनों को ऐड करते हैं, R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू R1 + R2 + R3, धड़ाधड़ कर जल्दी जल्दी। R1 कितना है 2 + 3 + 5, कितने हो गए टोटल 10 ओम। ये हो गया इसका, किधर गया भैया हमारा, इसका। ठीक है, अब देख ध्यान से, करंट फ्लो थ्रू सर्किट, करंट निकालना है, तो इसमें कौन सा वीर वाला, V = IR। अब करंट निकालना है तो क्या बोला इसने, करंट फ्लो थ्रू द सर्किट, करंट निकालना, करंट इधर आ गया V/R। ठीक है, V कितना है मेरे भाई, V 10 है, रेजिस्टेंस कितना है 10, 10 10 से कट गया, बचा क्या I 1, सो I कितना हो गया भैया 1 एम्पियर, 1 एम्पियर। बचा, चला जाओ अगला देखो, इसी टाइप का एक और क्वेश्चन। ठीक है, एक और क्वेश्चन प्रैक्टिस कर। 2 रेजिस्टर 6 और 3 आर कनेक्टेड इन पैरेलल, तो भाई क्या करेंगे, R इक्विवेलेंट, पहले इसको निकाल दे, 1/R1 + 1/R2, सो R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/R1 कितना 6 + 1/R2 कितना भाई 3, इसको इसके साथ क्रॉस, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, 3 1 जा 3, 6 1 जा 6, 6 3 जा 18, 6 + 3 9/18, 9 1 जा 9, 2 जा कितना हो गया भाई 2 ओम। R इक्विवेलेंट कितना आ गया, कितना आया भैया 2 ओम, कितना 2 ओम। थोड़ा फास्ट लिखा हो, अरे यार थोड़ा फाइनल आंसर भी ठीक कर देता हूँ भैया, हैंड राइटिंग गंदी हो गई है। हाँ ठीक है, नेक्स्ट, टोटल करंट ड्रॉन बाय द बैटरी, भाई करंट निकालना है, करंट तो V = IR, करंट निकालना है I = V/R। देखो ध्यान से, कितना वोल्ट दिया होगा, बैटरी दिया होगा 6 वोल्ट, 6/R कितना मिला 2, 2 1 जा 2 3 जा, I की वैल्यू क्या मिल गई 3 एम्पियर। अब अगला क्वेश्चन होमवर्क ले लो, सब मैं ही करूँ क्या, सब भैया ही करेंगे, ये लो ये होमवर्क, होमवर्क सवाल, होमवर्क सवाल। चलो आ जाओ नेक्स्ट। अब डिसएडवांटेज ऑफ सीरीज कॉम्बिनेशन, भैया सीरीज कॉम्बिनेशन का डिसएडवांटेज बता दो, एग्जाम में पूछ लिया जाता है, तो बता रहा हूँ, देख ध्यान से, क्या होगा पता है, अगर अगर मान ले एक डिवाइस फेल हो गया तो सारे फेल हो जाएंगे, मतलब एक कोई फेल हो गया तो सारे काम करना बंद कर देंगे। इफ वन डिवाइस फेल द एंटायर सर्किट स्टॉप होगी, एक डिवाइस बंद पड़ गया सारे बंद पड़े, एक चलेगा तो सारे चले, तो सीरीज में लाइन से करंट फ्लो एक जगह से हो रहा है। ठीक है, तो ये वाला याद रखना, सेम करंट फ्लोज थ्रू ऑल डिवाइसेस बट डिफरेंट अप्लायंस नीड डिफरेंट करंट, सो सीरीज कनेक्टेड इज नॉट सुटेबल, ये वाला याद कर लेना। ठीक है, अगर एक डिवाइस फेल होगा तो पूरा सर्किट नहीं चलेगा। ठीक है मेरे भाई, आ जाओ, ये कुछ सर्किट डायग्राम के सिंबल्स कर लो, देखो ध्यान से। सेल कैसा होगा, एक एक बड़ा डंडू, एक छोटा डंडू, एक बड़ा डंडा दूसरा छोटा डंडा, हाँ भैया इसी डंडे से पापा मारा गई, मजाक कर रहे हैं, पढ़ाई कर। बैटरी क्या होगा, सेल्स के कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल से क्या होता है बैटरी। प्लग की या फिर स्विच ओपन रहता है ऐसा, बंद रहेगा तो इसके अंदर ऐसा बिंदु आ जाएगा, क्या आ जाएगा, ऐसा बिंदु आ जाएगा, ओपन मतलब ऐसा, बंद मतलब एक बिंदु आ जाएगा ऐसा। ठीक है मेरे भाई, नेक्स्ट है वायर जॉइंट, ऐसा रहता है। ठीक है, चल आ जा, और कुछ सिंबल्स दिया इधर ध्यान से देख, बल्ब, बल्ब कुछ ऐसा दिखेगा, ऐसा ट्रिक ट्रिक गोलू सा। ठीक है, रेजिस्टेंस ट्रक 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 करके जाएगा। ठीक है, रियोस्टेट या फिर वेरिएबल रेजिस्टेंस के ऊपर ऐसा एरो जाएगा, एम मीटर ए वोल्ट मीटर
V से होगा। ठीक है मेरे भाई, चला जा। अब ये रहा सीबीएसई 2024 का सवाल। 2024 का सवाल, फाइंड द करंट थ्रू द फॉलोइंग। ये रहा सीबीएसई 2024 का सवाल। ओके, अब देखो ध्यान से, यहाँ से करंट जा रहा है ट्रक ट्रक करके ऐसा सीधा जा रहा है। अरे भैया, ये तो इधर डिवाइड हो रहा है, इधर करंट अलग, इधर करंट अलग। ये तो सीरीज में है, तो इसका आर इक्विवेलेंट निकाल। आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू ये दो, 6 + 6 कितना हो गया मेरे भाई, 12 ओम। इसका 12 हो गया। अब ये देख, इसको सर्किट वापस बना, सर्किट वापस बना, ट्रक 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 ट्रक, 3 ओम, फिर 6 ओम, फिर 3 ओम, फिर इस तरफ एक लटक गया, कितना हो गया मेरे भाई, 12 ओम। ठीक है, 12 ओम। ओके, ये बन चुका है। अब क्या करना, इन दोनों के पैरेलल की वैल्यू निकाल देंगे। क्या देंगे, इन दोनों के, ये दोनों पैरेलल दिख रहे हैं ना ऊपर नीचे, इनकी वैल्यू निकाल देंगे, फिर इन तीनों के साथ ऐड कर देंगे। पहले इन दोनों का निकालो, इन दोनों का निकालते हैं। क्या भैया, ये दो का निकालना है वैल्यू। ठीक है, ये कैसा होगा, आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/R1 + 1/R2। ठीक है मेरे भाई, R1 कितना है, 6, 1/6 + 1/12। इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई, इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई, 12 1 जा 12, 6 1 जा 6, 12 6 जा 72। ठीक है, इन दोनों को ऐड करो, 18/72, 18 1 जा 18, 4 जा, कितना मिल गया भैया हमको इसका आंसर, 4 ओम। तो इस जगह क्या आएगा, 4 ओम। तो इसका कंटिन्यू देखो, कंटिन्यू डायग्राम बना रहा हूं। ये हो गया 3 ओम, ये हो गया 4 ओम, और ये हो गया 3 ओम। ठीक है मेरे भाई, 4 + 3 7, 7 + 3 10, 10 ओम। ये हो गया आर इक्विवेलेंट। ठीक है मेरे भाई, अब क्या बोला था, फाइंड द करंट फ्लोइंग थ्रू, करंट बोला था। तो V इज इक्वल टू आई आर, आई इज इक्वल टू V बटा आर। V क्या है, कितना है, 4.5, 4.5/10। ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, 0.45 यूनिट, क्या हो जाएगा, एम्पियर। ठीक है, बहुत आसान सवाल था, बहुत इजी, बहुत इजी, मजा आ गया। चलो आ जाओ, नेक्स्ट देखते हैं। ये होमवर्क लो भाई, सब सब भैया ही करेंगे यार, थोड़ा सा खुद भी तो करो, तभी तो मजा आएगा फिजिक्स में। होमवर्क लो, होमवर्क। ये हो गया होमवर्क। ठीक है, अब भैया इलेक्ट्रिक पावर क्या है, क्या भैया, इलेक्ट्रिक पावर। देखो, रेट एट विच, देखो एक ऐसी गति, क्या भैया, एक ऐसी गति जहां पे एक एनर्जी है ना, उसको कंज्यूम किया जा रहा है। क्या किया जा रहा है, एनर्जी को कंज्यूम किया जा रहा है एक इलेक्ट्रिक सर्किट में। ठीक है, सो इलेक्ट्रिक पावर क्या है, रेट एट विच इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कंज्यूम इन इलेक्ट्रिक सर्किट। ठीक है, अब जो पावर है उसका फॉर्मूला है P इज इक्वल टू बड़ी आई वी आई। महाराष्ट्र में पोई रहता है ना खाते, चाय या फिर क्या बोलते हैं उसको, बाजी के साथ पोई बोलते हैं। सो इसको याद रखना, पोवी पोवी, P इज इक्वल टू वी आई, P इज इक्वल टू वी आई। इससे एक और फॉर्मूला बनता है, जब V ना हो ना, V, ठीक है, तब क्या होता है पता है, आई स्क्वायर आ जाता है। देखो जैसे P इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर, इर, P इज इक्वल टू वी स्क्वायर आर, विर, इरविर, पोई इरविर, ऐसे याद रख सकते हो, पोई पोई इरविर। ठीक है, सो P इज इक्वल टू वी आई एक फॉर्मूला हो जाता है, तीनों फॉर्मूला याद होना चाहिए। दूसरा होता है P इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर, तीसरा होता है P इज इक्वल टू वी स्क्वायर आर। और पावर का यूनिट वट है, वट नहीं पढ़ रहा इधर, वट। ठीक है मेरा भाई, वट। P इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर, P इज इक्वल टू वी स्क्वायर आर, P इज इक्वल टू वी आई। ठीक है, ये टोटल तीनों फॉर्मूलाज है, इनको यूज करके सॉल्व करना है। ठीक है, अब डिफाइन इलेक्ट्रिक पावर। भैया पावर क्या होता है, देखो, रेट एट विच इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कंज्यूम इन इलेक्ट्रिक सर्किट। ये सब लिख देना। ठीक है, इसको कर लो होमवर्क, ये भी कर लो। 2024 का सवाल देखो, सीधा डेफिनेशन आ गया था भाई, बहुत सही। इसको कर लो होमवर्क। ठीक है, चलो आ जाओ, ये रहा सवाल। अरे भैया, हालत खराब। इन अ गिवन सर्किट कैलकुलेट द पावर कंज्यूम्ड इन द रेजिस्टर 2। सेकंड वाले रेजिस्टर पे पावर कितना कंज्यूम हुआ है उसको निकालना है। दो रेजिस्टेंस दिया है, पोटेंशियल डिफरेंस दिया है, तो कौन सा भाई, पहले करंट निकालेंगे। P इज इक्वल, पहले फॉर्मूला P इज इक्वल टू वी आई। ठीक है भाई, आई दिया है, नहीं दिया है, क्या करें, आई स्क्वायर आर वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, P इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर, ये वाला। लेकिन उससे पहले करंट निकालना है, दो ये दिया है, तो ओम्स लॉ वाला V इज इक्वल टू आई आर। पहले देख, दोनों सीरीज में है, सीरीज में है, आर इक्विवेलेंट निकाल। आर इक्विवेलेंट क्या हो गया, 1 + 2, कितना हो गया, 3 ओम। ठीक है, 3 ओम हो गया।
तो V कितना दिया भैया 6 इज इक्वल टू I इंटू R 3। I इज इक्वल टू 6/3, 3 1 जा 3 2 जा, I कितना हो गया भैया 2 2 एम्पियर। तो भैया इधर से करंट जा रहा है आई 2 एम्पियर, इधर भी 2 एम्पियर करंट जा रहा है। तो करंट क्या हो गया 2 2 एम्पियर 2 का स्क्वायर इंटू रेजिस्टेंस सेकेंड वाले 2 है तो भाई 2 2 का स्क्वायर 4 4 इंटू 2 8 8। पावर क्या है वट, बट नहीं वट, ठीक है बहुत आसान सवाल, कॉपी कर लेना। ठीक है अब है इलेक्ट्रिकल एनर्जी। क्या भैया इलेक्ट्रिकल एनर्जी, एक से प्यास लग रहा है पानी पी लेता हूँ, खत्म होने आ गया। देखो एनर्जी के बाद कुछ क्वेश्चंस और फिर खत्म 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 फिर खत्म, फिर थोड़ी चीजें थोड़ी सी चीजें, जल्दी हो रहा है उतना जल्दी कोशिश करो खत्म करने। ठीक है पानी पी के आता हूँ, ठीक है मेरा भाई पानी। भाई कहीं सो तो नहीं गया यार, 1 घंटे का 1 घंटा 30 मिनट लास्ट रहता है। ठीक है आ जाओ भाई जल्दी जल्दी खत्म करते हैं अब चैप्टर। हाँ भैया एनर्जी क्या होता है, क्या भैया इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ठीक है अब जो एनर्जी एक सेल या फिर सोर्स में सप्लाई हो रहा है उसको बोलते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी। अब इसका फॉर्मूला क्या आता है पता है, E इज इक्वल टू पी टाइम्स टी। इसको कैसे आता है पता है, पीटी सर रहता है ना, पीटी सर स्कूल में, हाँ भैया पीटी सर। तो एनर्जी मतलब पीटी सर, E इज इक्वल टू पी टाइम्स टी। तो देख ध्यान से, इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज सप्लाइड बाय इलेक्ट्रिकल सेल्स और सोर्स। इसका यूनिट होता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी का जूल, क्या जूल। ये फॉर्मूला याद रखना, E इज इक्वल टू पी टाइम्स टी, इसको कर लो याद, इससे क्वेश्चन सॉल्व होंगे, इसको याद कर ले बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है अब इसको किलो वाट आर बोल के यूनिट रहता है, इसको याद कर लेना, किलो वाट पर आर या फिर किलो वाट आर, पर आर नहीं है किलो वाट आर। 1 किलो वाट आर की वैल्यू होती है 3.6 इंटू 10⁻⁶ जूल। इसको भी कर ले याद, इस पे एमसीक्यू पूछ लिया था, डायरेक्ट डायरेक्ट एमसीक्यूज आ जाते हैं। ठीक है 3.6 इंटू 10⁻⁶ जूल। 3.6 भाई इधर 6 है इधर 6, ऐसे याद रखना। ठीक है चल आ जा, पावर E इज इक्वल टू पीटी सर, E इज इक्वल टू पीटी सर। चलो आ जाओ सवाल देखो, सवाल देखो बहुत इजी है। इलेक्ट्रिकल बल्ब ऑफ 60 वाट, पावर कितना है भैया 60 वाट। वाट को किलोवाट करना है, वाट को किलोवाट करना है ना, किलोवाट। तो इसको क्या करेंगे 60 डिवाइड बाई 1000 किलोवाट करना है तो ठीक है। अब भाई ये और ये कट गया, फिर क्या हुआ 200.06 किलोवाट। ठीक है टाइम कितना है मेरे भाई, टाइम कितना है 2 घंटे 2 आवर्स। ठीक है we find the electric energy, अरे एनर्जी पीटी सर, एनर्जी पी टाइम्स टी। E इज इक्वल टू पी कितना है मेरा भाई, पी कितना है, पी 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 0.06 0.06 मल्टीप्लाई बाई 2। E कितना हो गया 0.62 था। आई 12 क्यों लिखा हूँ मेरा भाई, 12 क्यों लिखा हूँ, गलती हो गया क्या, हाँ लिया 2 6 2 था 12। सो यूनिट क्या हुआ किलोवाट आर या फिर जूल। एनर्जी का यूनिट क्या होता है जूल। ठीक है मेरा भाई चला जा। नेक्स्ट है एन अप्लायंस कंज्यूम्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी विद द रेट 100 वाट। सो एनर्जी कितना है इलेक्ट्रिकल एनर्जी 100 वाट, मतलब क्या होगा पीटी सर, पी पी कितना हो गया 100 वाट। टाइम कितना दिया है भैया 10 1 घंटा 1 आवर। ठीक है 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं 1 इंटू 60 मिनट, 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं 60 सेकंड। तो ये कितना हो गया 3600। ठीक है टाइम हो गया। फाइंड द एनर्जी, एनर्जी इज इक्वल टू पीटी सर, एनर्जी पी कितना है 100, टाइम कितना हो गया 3600। कर भाई मल्टीप्लाई 36 लिख, जीरो कितने 2 2 4 2 3 4, यूनिट क्या हो जाएगा भैया जूल। अब इसको आप एक और तरीके से लिख सकते हो भैया 3.6 पॉइंट डाल देंगे। ठीक है कितने जीरो 2 4 और 1 5 10⁻⁵ जूल। यूनिट जूल लगा ना, ऊपर भी जूल इधर भी जूल, झूला मत झूल। चल आजा अगला है इलेक्ट्रिसिटी बिल, बिजली का बिल। भाई वो मीम देखा है ना पहले वाला आता है, बिजली का बिल कौन भरेगा। ठीक है अब इलेक्ट्रिक बिल क्या होता है, ये ना इलेक्ट्रिकल एनर्जी पे कितना इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम किया गया उसके ऊपर डिसाइड किया जाता है। तो इलेक्ट्रिकल बिल कब कैलकुलेट हुआ जाता है, बेसिस ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कंज्यूम। ठीक है मेरे भाई ये हेल्प होता है, ये एक इलेक्ट्रिकल मीटर है, घर के बाहर मीटर दिखाई हुआ कैसा रहता है, उसकी मदद से देखा जाता है। सो इलेक्ट्रिकल एनर्जी किसके मदद से हेल्प किया जाता है डिटेक्ट, इलेक्ट्रिकल मीटर। ठीक है मेरे भाई अब इलेक्ट्रिकल मीटर क्या करता है, कितना एनर्जी कंज्यूम हुआ है, बिल आता ही होगा ना कितना एनर्जी कंज्यूम हुआ है, यूनिट्स के हिसाब से डिटरमाइन किया था। एक यूनिट क्या होता है 1 किलोवाट आवर। ठीक है इसको कर लेना याद। अब देखना इलेक्ट्रिसिटी बिल जो रहता है ना
वो कितने यूनिट्स के नंबर रहते हैं और प्राइस कितने यूनिट का रहता है उसके हिसाब से निकाला जाता है। ठीक है, चला जा। ये रहा सीबीएसई 2024। भाई इतना तब कर लिया, इसको भी होमवर्क ले लो ना यार, थोड़ा कोशिश कर लो, सॉल्व कर लो। ठीक है, आंसर चाहिए होगा टेलीग्राम पे मैसेज कर देना या फिर कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना। ठीक है मेरे भाई, और अगर मैं बताऊं एआई का जमाना है भैया, एक क्वेश्चन डाल दो चैट जीपीटी पे, आंसर मिल जाएगा। ठीक है, आ जाओ। अगला है हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अब देख ध्यान से, जब करंट पास होता है एक रेजिस्टर पे, क्या भैया जब करंट पास होता है एक रेजिस्टर पे उसकी वजह से हीट प्रोड्यूस हो रहा है। देख, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, करंट की वजह से जो हीट प्रोड्यूस हो रहा है इसको बोलते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। व्हेन करंट फ्लोज थ्रू अ रेजिस्टर हीट इज प्रोड्यूस, जैसे कि इलेक्ट्रिक हीटर, फिर आयरन हो गया, इलेक्ट्रिक आयरन, इस्त्री का नाला, और इलेक्ट्रिक केटल। ठीक है, ये सारे एग्जांपल हो गए। इसका एक फॉर्मूला होता है हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक, H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। मैं थोड़ा फास्ट जा रहा हूँ, अब थोड़ा फास्ट जाना पड़ेगा। ठीक है, हिर्थ, इसको ऐसे आता है हिर्थ, हिर्थ H इज इक्वल टू हिर्थ आई आर टी, इधर स्क्वायर डाल देना, ये हो गया इसका फॉर्मूला। ठीक है मेरा भाई, अब देख ध्यान से, ध्यान से देख, ध्यान से देख, ध्यान से देख। आई क्या हो जाएगा करंट, आर क्या हो जाएगा रेजिस्टेंस, टी क्या हो जाएगा टाइम। आई क्या हो गया भैया करंट, आर क्या हो गया रेजिस्टेंस, टाइम क्या हो गया मेरा भाई, आई टी से टाइम। ठीक है मेरा भाई, करंट का यूनिट एम्पियर, रेजिस्टेंस का यूनिट ओम, टाइम का हो गया सेकंड। तो क्या हो रहा है भैया, हीट इज प्रोड्यूस इन प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ करंट, रेजिस्टेंस और टाइम। हिट H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी, फॉर्मूला याद रखना। ठीक है मेरे भाई, अब ये रहा क्वेश्चन, ये सीबीएसई का सवाल है, ये सीबीएसई का सवाल है भैया, ये भी सीबीएसई का सवाल है। ध्यान से देख सवाल, देख एन इलेक्ट्रिक आयन ऑफ रेजिस्टेंस 20 ओम। तो भैया रेजिस्टेंस कितना है भैया, इधर ऊपर 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 सॉल्व करता हूँ, ऊपर ऊपर रेजिस्टेंस कितना है, एक सेकंड, रेजिस्टेंस कितना है 20 ओम। ठीक है, ड्रॉ द करंट, करंट कितना है भैया, आई कितना है 5 एम्पियर, 0.5 नहीं है भैया, आई कितना है 5 एम्पियर। हीट इज डेवलप एंड टाइम कितना है भैया 30 सेकंड। ये वाला फॉर्मूला मार दे भैया, हिट H इज इक्वल टू हिट। ठीक है, करंट कितना है 5 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय रेजिस्टेंस कितना है 20 इंटू 30 कर बाय 5 का स्क्वायर 25, 25 इंटू 20 इंटू 30, इन तीनों नंबर को मल्टीप्लाई कर दे, आंसर मिल जाएगा 30 इंटू 20, 30 इंटू 20, 600, 600 इंटू 25 कर दे बस, ऐसा भी कर सकता है। या फिर 25 और इंटू 20 कर दे, 25 टू जा कितना हो गया भैया 50, 50 और एक जीरो 500, 5 3 जा 15। ठीक है, 15 और वो जीरो, सो कितना हो गया भैया देख ले ध्यान से, 25 इंटू 2 कर 50 हो गया, और एक जीरो डाल दे, 500 इंटू 30 कर दे, 5 3 जा 15, जीरो कितना है 5 3 जा 15, जीरो 1 2 3 है, 1 2 3 इतना ही, हाँ भैया हाँ। तो 15,000 जूल, ऑप्शन ए। यूनिट, अरे यूनिट डालते जूल, झूला मत जूल। ठीक है, चला जा। अगला इलेक्ट्रिक बल्ब, क्या भैया इलेक्ट्रिक बल्ब, बल्ब के अंदर ना एक ऐसा फिलामेंट रहता है, देख 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 ध्यान से, फिलामेंट, इसको बोलते हैं टंगस्टन फिलामेंट। सो इलेक्ट्रिक बल्ब हैज टंगस्टन फिलामेंट, क्या भैया टंगस्टन फिलामेंट। ठीक है, टंगस्टन फिलामेंट क्यों यूज किया जाता है, क्योंकि उसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा होता है, इसको याद रखना। टंगस्टन इज यूज्ड बिकॉज इट हैज हाई मेल्टिंग पॉइंट, ये एग्जाम में पूछ लिया जाता है, इंपॉर्टेंट। ये भी पूछ लिया था कौन सा फिलामेंट होता है टंगस्टन का। ठीक है, अब जब करंट पास होता है थ्रू फिलामेंट, वो हीट होता है, ग्लो होता है, उसकी वजह से लाइट प्रोड्यूस होता है। ठीक है मेरे भाई, ड्यू टू हाई मेल्टिंग पॉइंट टंगस्टन डज नॉट मेल्ट इवन एट हाई टेम्परेचर, मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा रहता है उसलिए मेल्ट नहीं होता है वन हाई टेम्परेचर। अब सवाल एग्जाम में पूछा टंगस्टन क्यों मेल्ट नहीं होता इवन एट हाई टेम्परेचर, क्यों, क्योंकि मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होता है, स्टार मार्क कर, ज्यादा कुछ नहीं, इतना ही समझना है, मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होता है इसलिए मेल्ट नहीं होता है। ठीक है, और टंगस्टन वाला फिलामेंट रहता है। नेक्स्ट है इलेक्ट्रिक फ्यूज, क्या भैया इलेक्ट्रिक फ्यूज। ठीक है भैया, अब ये ना इलेक्ट्रिक फ्यूज होता है, सेफ्टी डिवाइस होता है, ये भैया हमें बचाता है शॉर्ट सर्किट से, क्या भैया शॉर्ट सर्किट से बचाता है, सेफ्टी डिवाइस से, ओवरलोडिंग है शॉर्ट सर्किट। देख लो जैसे सेफ्टी डिवाइस दैट प्रोटेक्ट्स अप्लायंसेस फ्रॉम ओवरलोडिंग एंड शॉर्ट सर्किट, ये हमने मैग्नेटिज्म में पढ़ा था। ठीक है मेरे भाई, मेड ऑफ वायर दैट हैव लो मेल्टिंग पॉइंट एंड हाई रेजिस्टिविटी। ठीक है, व्हेन एक्सेस करंट फ्लोज, ज्यादा करंट फ्लो होता है तो फ्यूज क्या हो जाएगा, मेल्ट हो जाएगा और सर्किट को तोड़ देगा। अब अगला है फ्यूज वायर, ये एलॉय का बनता है, मिक्सचर ऑफ मेटल, जैसे कि हमारा टिन, लेड, कॉपर, एल्यूमिनियम हो गया,
ठीक है, इसका मेल्टिंग पॉइंट भी कम होता है एंड हाई रेजिस्टिविटी। ये सीरीज में कनेक्ट होता है विद अप्लायंस। ठीक है, बस इतना याद रखना, इलेक्ट्रिक फ्यूज सेफ्टी डिवाइस, ये हमें बचाता है शॉर्ट सर्किट एंड ओवरलोडिंग से। ठीक है मेरे भाई, और इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, कम रहता है, रेजिस्टिविटी ज्यादा होता है। ठीक है, देख भाई, वर्किंग ऑफ फ्यूज। अब देख, एक सर्किट में करंट फ्लो कर रहा है और वो एक्सीड कर देता है एक सेफ लिमिट को क्रॉस कर देता है, तो जो फ्यूज वायर रहता है ना वो मेल्ट हो जाता है, क्योंकि हीट प्रोड्यूस हो रहा है, मतलब हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट की वजह से। ठीक है, अब ये क्या करता है, प्रिवेंट करता है डैमेज थ्रू अप्लायंसेस। ठीक है मेरे भाई, एक और बार डेफिनेशन देख ले, इफ करंट फ्लोज थ्रू द सर्किट एक्सिट्स द सेफ लिमिट, द फ्यूज वायर मेल्ट एंड हीट इफेक्ट ऑफ करंट, इससे उससे क्या होता है, डैमेज होता है अप्लायंसेस। ठीक है, फ्यूज रेटिंग कितना करंट सेफली कैरी कर रहा है उससे मेजर किया जाता है, मेजर मतलब इक्वल होता है उसके। ठीक है, मैक्सिमम करंट इट कैन कैरी सेफली, जैसे 1 एम्पियर, 2 एम्पियर, 3 एम्पियर, 5 एम्पियर और 10 एम्पियर, ये कॉमन रेटिंग है। ठीक है मेरे भाई, अब यहाँ तक हमने इसका वन शॉट कंप्लीट कर दिया मेरे भाई। जैसे तेरे भाई ने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लाए, ये रहे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, स्क्रीनशॉट मार ले, और ये रहे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, इनको सॉल्व करना, खुद सॉल्व करना। ठीक है, खुद सॉल्व करना भाई। देख, व्हाई इज द फिलामेंट ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब टंगस्टन, यार मेल्टिंग पॉइंट लो रहता है यार, कुछ भी यार, कैसे सवाल आ गए, देखो ये सारे सवाल सॉल्व कर लेना। ठीक है, फिर ये देखो इसका भी सॉल्व कर लेना, ये क्वेश्चन भी सॉल्व कर लेना। ठीक है, चल भाई, रिवीजन रिवीजन नहीं, वन शॉट कंप्लीट हो गया। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर देना, इस वीडियो को शेयर कर देना अपने दोस्तों तक। मिलते हैं अगले वीडियो में मेरे भाई, जय हिंद।